हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि सॉलिडवर्क्स कंप्लीट ट्यूटोरियल। इस वीडियो के अंदर मैं लगभग वो सारे टॉपिक्स कवर करूँगा जिससे कि आप एक सॉलिडवर्क्स का इंटरव्यू आप क्रैक कर सकोगे। जी हाँ दोस्तों, और इस वीडियो के अंदर आपको वो सारी नॉलेज मिलेंगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा दोस्तों। और आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं फर्दर उसके ऊपर वीडियो बना के आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। और इसी तरह और भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, जैसे ऑटोकैड 2D और 3D के ऊपर, क्रियो के ऊपर और सिमुलेशंस के ऊपर भी, जिससे कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें दोस्तों। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टू फ्यूचर। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि उनको भी हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले कंटेंट के ऊपर बात करते हैं कि क्या क्या कंटेंट हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सॉलिडवर्क्स के अंदर इसके टेम्पलेट्स के बारे में जानेंगे, 10 सेटिंग्स के बारे में जानेंगे, यूनिट सिस्टम और इसके ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के बारे में जानेंगे। देन हमारा स्टार्ट होता है स्केचिंग। स्केचिंग के अंदर हम सारे 2D के कमांड सीखते हैं। फिर आता है हमारा फीचर, जिसके अंदर हम सॉलिड मॉडलिंग के कमांड सीखते हैं जो हमारा सॉलिड बॉडी डिज़ाइन के अंदर आता है। फिर हम सीखेंगे असेंबलीज की, अलग अलग पार्ट्स को असेंबल कैसे किया जाता है। और देन हमारा टॉपिक आएगा रेंडरिंग और लास्ट में आ जाएगा हमारा ड्राफ्टिंग टॉपिक, जिसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट की डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, उनको शीट पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर हम टाइटल ब्लॉक, टॉलरेंस वगैरह ये सब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे जिससे कि आप एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर बन सकोगे। जी हाँ दोस्तों, मगर इसके अलावा अगर एडवांस और प्रो लेवल का आपको सीखना है तो मैंने ऑलरेडी 3 घंटे के ट्यूटोरियल्स बना दिए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ से आप उस वीडियो को देख के, जैसे सरफेस डिज़ाइनिंग, शीट मेटल डिज़ाइनिंग, मोल्ड डिज़ाइनिंग, इन सब टॉपिक को भी जानना चाहते हो तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो सब चीज़ें सीख के आप एक इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सॉलिडवर्क्स अगर आप जैसे ही ओपन करते हो दोस्तों, सबसे पहले आप जैसे ही सॉलिडवर्क्स स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे ऊपर की तरफ एक ऑप्शन खुल के आता है जिस पे आप क्लिक करते हो या कंट्रोल एन बटन दबाते हो। तो जैसे ही आप कंट्रोल एन बटन दबाते हो या इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे 3 टेम्पलेट खुल के आते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला है हमारा पार्ट। पार्ट के अंदर आप कोई एक सिंगल बॉडी डिज़ाइन करते हो, चाहे वो 2D का हो चाहे 3D का हो, चाहे वो सॉलिड बॉडी डिज़ाइन हो, सरफेस डिज़ाइनिंग हो, शीट मेटल डिज़ाइनिंग हो या मोल्ड डिज़ाइन हो, वो सब हमारा पार्ट डिज़ाइन के अंदर आएगा। असेंबलीज के अंदर हम हर एक पार्ट, जो भी हमने मल्टीपल पार्ट्स बना रखा है, उनको आपस में मिलाते कैसे, उनको असेंबल कैसे करते हैं, वो हमारा असेंबली में आएगा। देन होता है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग के अंदर हम उन, चाहे असेंबली से बना हो चाहे पार्ट से बना हो, उन सभी प्रोडक्ट्स की हम ड्राफ्टिंग करते हैं जिसके अंदर हम उसके फ्रंट, टॉप, राइट व्यू दिखाते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू दिखाते हैं, डायमेंशन दिखाते हैं, प्रोफेशनल एक ड्राइंग शीट बना के रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो जैसे मुझे पार्ट स्टार्ट करना है तो हम पार्ट पे क्लिक करके यहाँ पे ओके करेंगे तो हमारा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। देखिए एक चीज़ और है यहाँ पे कि यहाँ पे एडवांस का एक ऑप्शन है। एडवांस में क्या होता है आपका कि जैसे आप एडवांस पे क्लिक करते हो तो ये वही चीज़ें पार्ट, असेंबली, ड्राइंग खुल के आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई एक नया टेम्पलेट बना सकते हो। मतलब कि आपने एक पार्ट का टेम्पलेट बनाया जिसके अंदर आपने कुछ सेटिंग्स चेंज कर दी उस टेम्पलेट के अंदर, और उस टेम्पलेट को आप बार बार यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे सेव एज करके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेव एज कैसे करना है अभी हम आगे सीखेंगे वो कैसे किया जाता है सेव एज। तो यहाँ पे बेसिकली हम एडवांस के अंदर मल्टीपल टेम्पलेट जनरेट कर सकते हैं, इसलिए एडवांस में इसको काउंट किया जाता है। नोइस मतलब कि जो न्यू बिगिनर्स हैं उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो सिंपल सा हम पार्ट पे क्लिक किया, हमने ओके कर दिया। अब हम आते हैं दोस्तों, जैसे हमने ओके किया तो ये हमारा टेम्पलेट खुल के आ गया पार्ट डिज़ाइन का, इसके अंदर हम 2D और 3D डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इसका ग्राफिक यूज़र इंटरफेस यहाँ से आप देख सकते हो। देखिए सबसे पहले ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के अंदर मैं आपको बता दूं कि जब हम सॉफ्टवेयर खोल के देखते हैं फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होता है, उसी को ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। मतलब ग्राफिकली वो कितना यूज़र फ्रेंडली है कि यूज़ करने वाले से आसानी से इंटरेक्ट हो सकता है। मतलब कि बंदा जो चला रहा है वो इजीली कैसे चीज़ों को यूज़ कर सकता है, जो हमारा ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है। तो आइए इससे आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ऊपर की तरफ जो ऑप्शंस देख रहे हैं
इनको हम बोलते हैं, जो फाइल एडिट व्यू ऑप्शन है इसको बोलते हैं मेन्यू बार। जी हाँ दोस्तों, ऊपर की तरफ जो आपको दिख रहा है स्ट्रिप, उसको मेन्यू बार बोलेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रिप दिख रहा है, ये स्ट्रिप है आपका स्टेटस बार। यहाँ पे जैसे फिल्टर करते हैं, फिल्टर लगा, जैसे किसी बॉडी का फेस फिल्टर करना है, एज फिल्टर या वर्टेक्स फिल्टर करना है, तो वो सब यूज़ करते हैं। कुछ फिल्टर डेटम फीचर है, कुछ टॉलरेंस फिल्टर है, वो आगे पता चलेंगे आपको। इसको हम नीचे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कभी कभी, वो हमारे ऊपर कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके नीचे आता है ये आपका, जिसको हम बोलते हैं रिबन, जहाँ पे एक्सट्रूड, रिवॉल्व ये सब लिखे हैं, इनको रिबन बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पे सारे कमांड्स आपके प्लेस होते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं सर्च कमांड बार बोलते हैं। जिससे कोई कमांड आप भूल गए तो यहाँ पे आप टाइप करके उसे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सारे टूल्स प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं टूल बार, जैसे फीचर, स्केच, सरफेस, शीट मेटल, ये सब टूल बार है हमारे। यहाँ पे एक कॉलम बन के आता है जिसको बोलते हैं हम ट्री, यानी डिज़ाइन ट्री। कंप्लीट नाम है इसका फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे ऑब्जेक्ट के फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन आपके रिप्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप वो प्लेन सारे आप देख सकते हो, यहाँ पे ओरिजिन देख सकते हो। ठीक है, तो नीचे आते हैं हम, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन जैसे मॉडल व्यू, 3D व्यू, मोशन स्टडी। तो यहाँ पे यही टेम्पलेट है मॉडल व्यू। मॉडल टेम्पलेट में क्या होता है कि हम डिजाइनिंग करते हैं। 3D मतलब उनके अलग अलग व्यूज़ दिखाते हैं। मोशन स्टडी एक टॉपिक है, मोशन स्टडी वो हमारा एडवांस और प्रो लेवल में कंसिडर किया जाता है। उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको ट्राईमेट्रिक बोलते हैं। ये 3 एक्सेस आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम ट्राईमेट्रिक। इधर राइट साइड में हम आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ये जो कॉलम होता है आपका, इसको हम बोलते हैं रिसोर्स बार। मतलब अलग अलग फीचर्स हैं सॉलिडवर्क्स की, जैसे प्रॉपर्टी टाइप बिल्डर, सॉलिडवर्क्स RX, परफॉर्मेंस बेंचमार्क की। तो ये अलग अलग इसके फीचर्स हैं, जहाँ से हम इसके फीचर को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक है आपका, जैसे आप जाते हैं डिज़ाइन लाइब्रेरी है, यहाँ पे व्यू पैलेट्स है। तो ये सब आपका रिसोर्सेस है, रिसोर्स बार इसको बोलेंगे। और ये बीच में आपको दिख रहा है, ये हमारा ब्लैंक डिज़ाइन शीट है, ड्राइंग शीट। ठीक है, तो यहाँ पे ये ड्राइंग शीट पे आप डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे एक छोटा स्ट्रिप दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं आपका, तो बोलते हैं हम व्यू बार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट के अलग अलग डिफरेंट व्यूज़ हम देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे हमारा पहला जो टॉपिक है वो आपका स्केचिंग। देखिए, कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करने पहले सॉलिडवर्क्स के अंदर हमें सबसे पहले प्लेन चूज़ करना पड़ता है। इन शॉर्ट की प्लेन मतलब किधर से आप ड्राइंग बनाना चाहते हैं, ऊपर से बनाना चाहते हैं, फ्रंट से या साइड से बनाना चाहते हैं। तो वो साइड क्या होता है, इसमें सॉफ्टवेयर के अंदर हम प्लेन के नाम से जानते हैं। ऊपर से मतलब टॉप व्यू, साइड से लेफ्ट या राइट, तो राइट साइड से राइट साइड व्यू, टॉप फ्रंट सामने से बनाना है तो फ्रंट व्यू। तो कोई भी आपको प्लेन चूज़ करना पड़ेगा। देखिए, प्लेन जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो डिस्प्ले होता है, जैसे स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो गायब हो जाता है। लेकिन अगर आपको प्लेन डिस्प्ले कराना है तो प्लेन पे क्लिक करिए और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा शो, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो प्लेन अब हमारा दिखने लगेगा इस तरीके से। अब हम आते हैं टॉप को देखना है, टॉप पे क्लिक किया, इसको शो किया, ये दिखने लगेगा। राइट पे क्लिक किया, राइट शो हुआ, राइट दिखने लगेगा। तीनों प्लेन हमारे दिखने लगेंगे। इसको रोटेट करना है, स्क्रॉल बटन दबा के आप रोटेट कर सकते हैं। देखिए, कैटिया के अंदर रोटेट करने का तरीका अलग होता है, सॉलिडवर्क्स के अंदर रोटेट करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, सॉलिडवर्क्स के अंदर रोटेट करने का तरीका सिंपल है, बस स्क्रॉल को दबा के आप माउस को रोटेट करें, सिंपल। अब देखिए, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि तीनों प्लेन को शो ही कराया जाए, आप हाइड करके भी काम कर सकते हैं। वो कैसे, इस पर क्लिक किया मैंने, फिर से यहाँ पे हाइड कर दिया, इस पर क्लिक किया, फिर से हाइड कर दिया, इस पर क्लिक किया हमने, फिर से हाइड कर दिया। अब जैसे मुझे फ्रंट प्लेन पे कुछ काम करना है तो फ्रंट पे हमें क्लिक करना पड़ेगा और स्केच का ऑप्शन है, स्केच में मुझे आना पड़ेगा। अब आपको स्केच बनाना है तो यहाँ पे जो पहला कमांड आपको दिख रहा है स्केच, मतलब कि मैं स्केच बनाना चाहता हूँ इस प्लेन पे, तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो सिस्टम समझ गया कि आपको इस प्लेन पे स्केच बनाना है, तो ऑटोमेटिकली उसके नॉर्मल होकर रिप्रेजेंट दिख जाएगा। नॉर्मल मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर। अब जैसे आपको ड्राइंग बनाना है तो लाइन हमारा पहला ऑप्शन है, लाइन पे हमने क्लिक किया और यहाँ ओरिजिन से हम बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, कोई भी ड्राइंग हम ओरिजिन से ही बनाना स्टार्ट करते हैं, वो रीज़न आगे मैं बताऊँगा क्यों। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूस लाइन हम बना सकते हैं, जैसे आपको लाइन बनाना है। ठीक है, सीधी लाइन बनानी है तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए ये कर्सर के साथ एक वर्टिकल पीले कलर का ऑप्शन दिखेगा, माने सीधी लाइन बन रही है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन तो हॉरिजॉन्टल एक लाइन दिखेगी, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। इस तरीके से आप लाइन बना सकते हैं। बाहर निकलना है कमांड से तो एस्केप बटन दबा के बाहर आ सकते हैं, और या फिर अब कमांड के अंदर है तो राइट क्लिक बटन दबा के सेलेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो भी बाहर आ सकते हैं। जैसे आप लाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिखता है फॉर कंस्ट्रक्शन, मतलब अभी कंटिन्यूअस लाइन बन रही है। तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन लाइन बनानी है तो आप जैसे कमांड लेते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा फॉर कंस्ट्रक्शन, जिस पर हम टिक कर देंगे तो अब हमारी डॉटेड लाइन बनेगी इस तरीके से। ठीक है,
तो ऐसे हम बना सकते हैं। जैसे हम लाइन पे हमने बना लिया, अब लाइन का डायमेंशन देना है, तो अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन का ऑप्शन है। देखिए मुझे इसे गलती से ना ये रोटेट वाला ऑप्शन हो गया, मतलब कि स्क्रॉल को मैंने घुमा दिया तो ये रोटेट हो गया। अब वापस इसको नॉर्मल कैसे लाएंगे, तो देखिए दो तरीके हैं। एक है कंट्रोल बटन दबा के 8 बटन दबाना, कंट्रोल 8 तो हमारा नॉर्मल हो जाएगा। या फिर आप यहाँ वाला एक ऑप्शन जाएंगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ऑप्शन है व्यू ओरिएंटेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा परपेंडिकुलर का, इस पर आप टिक कर देंगे तो भी हमारा नॉर्मल हो जाएगा। अब डायमेंशन है तो स्मार्ट डायमेंशन पे हमने क्लिक किया, लाइन पे क्लिक किया, इसका डायमेंशन दिखेगा यहाँ पे इस तरीके से। चेंज करना है यहाँ पे एडिट के लिए आ जाएगा, ऐसे मैंने कर दिया 80 किया हमने, ये इस तरीके से हमारा चेंज हो गया। दो लाइन के बीच एंगल देना है, दोनों लाइन पे क्लिक करो आप, यहाँ पे हमारा एंगल के लिए आ जाएगा 45। अब ऐसे ही हमारा डायमेंशन हम दे सकते हैं। अब इसके बाद से हम आते हैं दोस्तों, ये सर्कल है हमारा, ठीक है। देखिए लाइन के अंदर एक दो ऑप्शन है, सेंटर लाइन आपको बनाना है, मिड पॉइंट किसी एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से लाइन बनानी है तो मिड पॉइंट लाइन हम यूज़ करेंगे। सर्कल लिया हमने, सर्कल पर हमने टिक किया, क्लिक किया, यहाँ पे हम सर्कल बना सकते हैं। इसके बाद से हमारा सर्कल के अंदर पैरामीटर सर्कल है, 3 पॉइंट के बेसिस पे सर्कल बनाना है। देखिए फिर से वैसा हो गया, तो कंट्रोल 8 बटन दबाऊंगा, ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बनाया ऐसे 2 पॉइंट 3 पॉइंट, 3 जगह क्लिक करना पड़ेगा तो हमारा बनेगा। ऐसे हमारे स्प्लाइन है, स्प्लाइन मतलब कि आपका 3 मल्टी कर्व्स के फॉर्म में आपको कुछ बनाना है, इस तरीके से आप बना सकते हैं, इस तरीके से एस्केप करके बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर 5 तरीके का रेक्टेंगल है, जैसे कॉर्नर रेक्टेंगल लिया तो कॉर्नर के पॉइंट के बेसिस पे हम बना सकते हैं। इसी तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं मल्टीपल रेक्टेंगल, लेकिन अभी मैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा, बाकी सब आप खुद से भी ट्राई करके आप चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं सारा बताने लगा तो आप ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और मैं इतना टाइम टेकन नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स, ये सारे ऑप्शंस आप खुद से भी यूज़ कर सकते हैं अगर मैं एक भी बता दूँ तो इस वीडियो को देख के आप ये मत कहिएगा कि मैंने सारी चीज़ें नहीं एक्सप्लेन की है। वो मैं इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही कॉमन सी चीज़ें आप खुद से भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वो मैं चीज़ें, लेकिन मैं उतना सारी चीज़ें बता दूंगा जिससे कि आप आगे के उससे रिलेटेड टॉपिक्स को आप खुद से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है सेंटर रेक्टेंगल। तो उसमें हमने क्लिक किया, किसी भी सेंटर पॉइंट या किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में मुझे कोई रेक्टेंगल बनाना है तो वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। देखो सेंटर के रिस्पेक्ट में चारों तरफ इक्वली चलेगा इस तरीके से। ऐसे ही हमारा एक पैरेललोग्राम होता है, मतलब कि यहाँ जिसके अपोजिट साइड के एंगल जो होता है हमारा इक्वल होता है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। इस तरीके से एक होता है हमारा स्लॉट, जैसे इसके अंदर होता है हमारा सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट किया, क्लिक किया तो हमारा एक सेंटर पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक स्लॉट हमारा बन जाएगा। आर्क लिया हमने, 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और 3 पॉइंट के बेसिस पर आर्क बन जाएगा। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो हमारा फर्स्ट वाला सेंटर पॉइंट आर्क, के लिए हमने सेंटर पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमारा एक आर्क बन जाएगा। ऐसे ही हमारा एक पॉलीगन होता है। पॉलीगन देखो इसके अंदर हम कैसे बनाते हैं, ये लिए हमने पॉलीगन, इस तरीके से हमने पॉलीगन बना दिया ऐसे। तो बनाने के बाद से हम इसमें डालते हैं कि कितने नंबर ऑफ साइड्स होते हैं। जैसे मैंने डाल दिया 6, मैंने दे दिया 8, तो अब इसमें नंबर ऑफ साइड्स होंगी 8 आ जाएंगे हमारे, ठीक है। अब मैक्सिमम कितना डाल सकते हैं, तो देखो ज्योमेट्री के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड तो इनफाइनाइट होता है ज्योमेट्री के अंदर आप पूछो तो, लेकिन सॉफ्टवेयर्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन नहीं बना सकते क्योंकि सॉफ्टवेयर्स की लिमिटेशंस होती हैं। तो हर एक सॉफ्टवेयर्स की लिमिट अलग अलग होती है। जैसे ऑटोकैड के अंदर अलग होता है, कैटिया के अंदर अलग होता है, सॉलिडवर्क्स के अंदर अलग होता है। तो सॉलिडवर्क्स के अंदर जो होता है वो मैक्सिमम 40 साइड का हम पॉलीगन बना सकते हैं। 40 देखो, जैसे 40 डालूंगा ये 40 साइड का पॉलीगन बन जाएगा। लेकिन मैं 41 डालूंगा तो 40 ही लेगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एंटर किया मैंने, वो 40 ही लिया, 40 से ज़्यादा नहीं बनेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा किस सॉफ्टवेयर के अंदर बनता है तो वो आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं सबसे ज़्यादा कितने नंबर ऑफ साइड का पॉलीगन कौन से सॉफ्टवेयर में बनता है। ये आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, ये तो हमने बना दिया। इसके अंदर एक चीज़ हो रहा है, जैसे मान लो कि यहाँ पे 8 साइड का बनाया, तो यहाँ पे अंदर जो सर्कल बनाया इसको बोलते हैं हम इनस्क्राइब। बाहर बनाना है तो सरकम स्क्राइब पे टिक किया हमने, सरकम स्क्राइब बन गया हमारा। इस तरीके से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, एलिप्स आपको बनाना है। ये लिया एलिप्स, यहाँ पे क्लिक किया, एक मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस आप दे दो, यहाँ से बन जाएगा। फिलेट बनाना है, यहाँ पे फिलेट का ऑप्शन है, फिलेट लिया हमने, किसी कॉर्नर पॉइंट पे टिक किया, हमारा ये फिलेट बन जाएगा। कितने रेडियस देना है, यहाँ से रेडियस आप दे दो, रेडियस का आपको बन जाएगा। इसी तरीके से आप चैम्फर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, ट्रिम करना है।
ट्रिम करना है। तो ट्रिम के लिए यहाँ पे ट्रिम एंटिटी का ऑप्शन है, ये लिया हमने, लाइन पे क्लिक किया ट्रिम कर देगा, यहाँ पे क्लिक किया ट्रिम कर देगा, ठीक है। सर्कल करना है, सर्कल को ट्रिम कर देगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ट्रिम है लास्ट, ट्रिम टू क्लोजेट, वही हम यूज़ करते हैं। तो ये हमेशा बाय डिफॉल्ट ये टिक होना चाहिए। क्रॉस कर रहा है, क्रॉस वाले एलिमेंट को भी ट्रिम कर देगा, अगर क्रॉस नहीं कर रहा है तो भी उस एलिमेंट को ट्रिम कर देगा दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारा कन्वर्ट एंटिटी जो है दोस्तों, वो हम 3D में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा ऑफसेट, जैसे किसी ऑब्जेक्ट का सेम किसी ऑब्जेक्ट का किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे करना है ऑफसेट, तो ये लिया हमने ऑफसेट, यहाँ पे वैल्यू डाल दिया और इस पर क्लिक किया, किधर करना है बाहर अंदर, तो बाहर पे क्लिक किया, ये हमारा ऑफसेट हो जाएगा। मिरर करना है तो वही सेम चीज़ है, मिरर करना है तो सेंटर लाइन आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, यहाँ पे इसको मिरर करना है अपोजिट, तो मिरर लिया हमने और इस बॉक्स के अंदर किसको मिरर करना है उसको सेलेक्ट किया हमने, मिरर अबाउट में टिक किया, इस लाइन पे टिक किया, ये हमने ओके कर दिया। ये कैटिया से बहुत ही इजी है, आपको सारी चीज़ें डिस्प्ले होती हैं, कब कौन से बॉक्स में कौन सी चीज़ सेलेक्ट करनी है लिखा हुआ रहता है। अब इसके बाद से आता है हमारा पैटर्न। पैटर्न के अंदर दो तरीके के, लीनियर पैटर्न और आपका सर्कुलर पैटर्न। जैसे लीनियर पैटर्न तो रो एंड कॉलम के बेसिस पे करते हैं। सर्कुलर मतलब किसी सर्कल के ऊपर कोई पैटर्न करना हो, जैसे मान लो किसी सर्कल के ऊपर मुझे पैटर्न करना है, जैसे मान लो इस सर्कल के ऊपर मैंने एक और सर्कल बना दिया, इसको मुझे पैटर्न करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, सर्कुलर पैटर्न पर टिक करेंगे, तो देखो क्या करेंगे हम, अभी कुछ और सेलेक्ट हो गया, सर्कुलर पैटर्न में गए, यहाँ इस वाले बॉक्स में मेन सेंटर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, उसका सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करना है जिसके रिस्पेक्ट में मुझे पैटर्न करवाना है। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को इसके सेंटर पॉइंट के रिस्पेक्ट में कराना है, तो इस सेंटर पॉइंट को मैं सेलेक्ट करूंगा इस बॉक्स के अंदर। देन उसके बाद से एंटिटीज टू पैटर्न में किसको करना है, मुझे इसको करना है, तो इसको सेलेक्ट करूंगा, इस चीज़ का ध्यान देना है आपको। देन उसके बाद से नंबर ऑफ आइटम्स कितने करने हैं, वो नंबर ऑफ आइटम डाल दो, कितने एंगल पे करना है, 360 डिग्री 180 डिग्री, वो एंगल आप डाल दो, उसके बेसिस पे आपका ये पैटर्न हो जाएगा। 360 करना है 360 डाल दो, 360 पे आपका पैटर्न हो जाएगा इस तरीके से। ओके किया हमने, ये हो गया हमारा पैटर्न। अब आते हैं दोस्तों, ये हो गया हमारा पैटर्न। उसके बाद से हाँ मूव, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव करना है तो सिंपल मूव लिया, मूव लेंगे तो कैसे करना है, वो करेंगे देखो आप, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, मुझे इस एलिप्स को करना है मूव, तो एलिप्स पे हमने सेलेक्ट किया, यहाँ एक बेस पॉइंट दे देंगे, बेस पॉइंट सेंटर को मान लेंगे, सेंटर को पकड़ के यहाँ से यहाँ पे मूव कर दिया, कहाँ मूव करना है वहाँ पे मूव कर दिया और ओके कर दिया, हमारा मूव हो जाएगा इस तरीके से। यही सेम पैटर्न आपको कॉपी, रोटेट, स्केल और स्ट्रेच के साथ भी करना है, वही सेम चीज़ काम करेगा। अब आते हैं दोस्तों, जैसे इस तरीके से तो हमने दे दिया। अब जैसे दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन कैसे देना है, जैसे मान लो कि एक हमने सर्कल बनाया है यहाँ पे, ठीक है, इस सर्कल को इस लाइन से टेंजेंट कैसे कराना है, इस लाइन से टेंजेंट, तो कंट्रोल दबा के इसको सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट करना है। वैसे आप कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है ऐड रिलेशन, इस पर क्लिक करेंगे, देखो रिलेशन लग गया इसके ऊपर, और वो वही रिलेशन इसके ऊपर रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे और इसके बीच में मुझे रिलेशन देना है एंगल का, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कौन सा रिलेशन दूंगा मैं, जैसे मुझे इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर रिलेशन बनाना है, तो परपेंडिकुलर पे मैं टिक करूँगा, परपेंडिकुलर, तो देखो ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा इस तरीके से। अब या फिर इसको मैं मूव करूँगा ना, तो देखो ये हटेगा नहीं, इसी सर्कल के ऊपर रहेगा, टेंजेंट रहेगा इस तरीके से, नीचे भी नहीं होगा, हमेशा टच, लाइन डायमेंशन चेंज हो जाएगा लेकिन रिलेशन नहीं हटेगा। ये होता है रिलेशन, आप दो ऑब्जेक्ट के बीच में दे सकते हो इस तरीके से। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो यहाँ पे ब्लैक कलर का दिखता है, ये ब्लू कलर का दिखता है, तो ये ऐसा क्यों होता है, जो ऑब्जेक्ट आप फिक्स करके बनाते हो वो हमेशा ब्लैक रहेगा, उसको हम फुल्ली डिफाइंड स्केच बोलेंगे, और जो ऑब्जेक्ट ओरिजिन से नहीं बनेगा और जिसके बीच रिलेशन और डायमेंशन नहीं होंगे वो हमारा अंडर डिफाइंड स्केच रहेगा। जैसे मैं सबको अभी डिलीट करता हूँ, जैसे मान लो कि इसको मैंने डिलीट किया, अब जस्ट ऑल कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया सपोज, ठीक है, तो वो एक सर्कल मैंने बनाया, अभी ये अंडर डिफाइंड स्केच है, कैसे पता है, यहाँ पे लिखा हुआ अंडर डिफाइंड स्केच, ठीक है, मतलब इसको मैं कहीं पे भी सेंटर से पकड़ के मूव कर सकता हूँ और इसका डायमेंशन चेंज कर सकता हूँ, तो ये अंडर डिफाइन है, कोई इसका डायमेंशन और कोई पोजीशन फिक्स नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसको डिलीट करता हूँ, कोई दूसरा सर्कल बनाता हूँ और उसको मैं ओरिजिन से बनाता हूँ, तो अब देखो ओरिजिन से भी बनाया हूँ तो भी अंडर डिफाइंड दिखा रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि अभी पोजीशन तो फिक्स है, क्योंकि ओरिजिन पे तो बना दिया, पोजीशन फिक्स है, यहाँ पे लिखा आएगा कैन नॉट ड्रैग द सेलेक्टेड आइटम इज फिक्स, बट इसका डायमेंशन फिक्स नहीं है, तो ये हमारा अंडर डिफाइंड है। अब जैसे ही मैं डायमेंशन दे दूंगा इसका, ये हमारा फिक्स हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा, ये हमारा ओवर डिफाइंड अंडर डिफाइंड हो गया, ठीक है, सॉरी फुल्ली डिफाइंड हो गया, यहाँ पे लिखा आएगा फुल्ली डिफाइंड। अब पोजीशन और डायमेंशन दोनों फिक्स है हमारे, ठीक है। लेकिन अब जैसे ये फिक्स हो गया, मैं इसको दोबारा फिक्स करना चाहूँ, इस पर क्लिक किया मैंने, फिक्स ऑप्शन है, इस पर मैंने
फिक्स कर, यानी एक्स्ट्रा डेफिनेशन देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ ये क्या होगा फिर ना कि ये ओवर डिफाइंड ये कंसिडर करने लगेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा आएगा फिक्स कर दी ओवर डिफाइंड, मतलब कि ये चीज़ें पहले से ही फिक्स थी तो मुझे दोबारा फिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो इसलिए पीला पीला सब दिखने लगेगा। तो ये ओवर डिफाइंड का सिंबल है, ओवर डिफाइंड लिखा आएगा। तो हमें ओवर डिफाइंड चाहिए नहीं, अंडर डिफाइंड चाहिए, हमें चाहिए केवल और केवल फुली डिफाइंड। लेकिन किसी किसी केसेस में अगर अंडर डिफाइंड रह जाता है ड्राइंग बनने के बाद तो चल जाएगा, लेकिन ओवर डिफाइंड किसी भी केस में नहीं चाहिए हमें। अब आते हैं दोस्तों, ये तो रहे हमारे टॉपिक्स जो स्केचिंग के। अब हम चलते हैं सॉलिड मॉडल यानी फीचर के ऊपर। देखो फीचर के अंदर क्या होता है बेसिकली दोस्तों, जैसे मैंने कोई ड्राइंग बना लिया है, अब इसको 3D में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे आप? तो देखो जैसे मान लो कि इसको मैं अंडू करता हूँ फिलहाल, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटर रेक्टेंगल बना लिया सपोज सेंटर से। अब डायमेंशन अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, अभी बस आपको दिखा रहा हूँ। तो फीचर में जाता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड में क्या होगा दोस्तों, ये 3D में कन्वर्ट कर देगा। कैसे करेगा, यहाँ पे आप डायमेंशन देते हो, डायरेक्शन आगे पीछे यहाँ से कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप डायरेक्शन आपको बीच से करना है तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा मिड प्लेन। उससे क्या होगा कि 5 इधर और 5 उधर, यानी उस प्लेन के दोनों साइड हमारा बनेगा। क्या हाइट का बनेगा वो आप थिकनेस आप दे सकते हो, इसको ओके कर दोगे आप, ये हमारा 3D में बन जाएगा दोस्तों इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे दोबारा मुझे कुछ बनाना है तो सरफेस पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, और स्केच इस पे बनाना है तो दोबारा मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करके जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल पे आप क्लिक करो, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल पे आप जैसे ही क्लिक करते हो और फिर स्केच में जाते हो और स्केच पे टिक करते हो, तब आप स्केच इसके ऊपर बना सकते हो। जैसे मैंने इस पर एक और रेक्टेंगल यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब बनाने के बाद से मैं इसको अंदर से कट करना चाहता हूँ तो एग्जिट होना पड़ेगा मुझे। ध्यान रहे कभी भी 3D का कोई फीचर यूज़ करना हो तो 2D से हमें एग्जिट होना पड़ता है, ये एग्जिट का सिंबल है। अब इसको मैं क्या करूँगा, फीचर के अंदर जाके एक्सट्रूड कट का एक ऑप्शन है यहाँ पे, एक्सट्रूड कट, यहाँ पे आता है एक्सट्रूड कट, इस पे जाते हैं हम। तो यहाँ पे कितना कट करना है, यहाँ पे आप थिकनेस दे सकते हो, आर पर करना है तो अगर आपको कोई डिस्टेंस तक देना है तो डिस्टेंस तक कर सकते हो, या फिर इस एरो को पकड़ के वो डिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हो। या आर पर करना है तो यहाँ पे आप जाओ और इसको आप कर दो थ्रू ऑल, यानी आर पार हो जाएगा आपका। ओके कर दिया हमने, ये हमारा कट हो गया चारों तरफ का। इस तरीके से हम कट लगा सकते हैं। किसी कॉर्नर पे फिलेट लगाना है तो फिलेट का ऑप्शन है, उस कॉर्नर पे हमने टिक किया, इस तरीके से उस कॉर्नर पे फिलेट हो जाएगा हमारा। कितने रेडियस करना है, 3 रेडियस से करना है फिलेट, 3 पे क्लिक किया हमने, ओके कर दिया हमने। इस तरीके से हमारा फिलेट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये हो जाएगा हमारा फिलेट। अब इसके बाद से आते हैं दोस्तों, अब देखो अब जो हमारा अगला कमांड है वो आपका रिवॉल्व। रिवॉल्व किसी भी सर्कुलर बॉडी को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक सर्कुलर एक बॉडी है, जैसे मान लो कि कोई मुझे बॉटल जैसे शेप बनाना है, या कोई बुलेट जैसे शेप बनाना है, या कोई एक रिवॉल्व शाफ्ट बनाना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे मुझे कोई एक बॉटल जैसा शेप बनाना है, तो यहाँ पे लिया हमने इस तरीके से, इस तरीके से आप अपने हिसाब से डिज़ाइन बना लो और इसको क्लोज किया हमने, ठीक है। अब इसको मैं 3D में रिवॉल्व करूँगा तो फीचर में गया और यहाँ पे ऑप्शन है रिवॉल्व। रिवॉल्व पे जैसे ही मैंने टिक किया तो देखो ये 3D में रिवॉल्व हो जाएगा। कितने डिग्री करना है वो डिग्री डाल दो और इसको कर दो, आपकी बॉडी रिवॉल्व हो जाएगी, सिंपल सा। अब इसके अंदर इसके ऊपर से कोई कट लगाना है, कोई सर्कुलर कट लगाना है, सपोज कोई एक डिज़ाइन बनाना है, जैसे सुराही के ऊपर अलग अलग कोई कुम्हार डिज़ाइन बनाता है, तो उस टाइप का कोई सर्कुलर कट लगाना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो फिर से हमें फ्रंट प्लेन लेना पड़ेगा और यहाँ पे स्केच लेना पड़ेगा, स्केच में जाना पड़ेगा, स्केच लिया हमने और यहाँ पे हम स्केच लिया हमने और यहाँ पे नॉर्मल हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं इसके बाहर कोई कट बनाना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने कोई इस लाइन लिया हमने और इसके एज से इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे लिया। तो अपने हिसाब से आप डिज़ाइन बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके से हमने कुछ ऐसे जैसे रैंडमली अभी मैंने बना लिया। अब देखो यहाँ पे मुझे सेंटर लाइन बनाना पड़ेगा क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में करना है। पहले क्या था कि सेंटर पे एक लाइन ऑलरेडी बनी हुई थी, उसके रिस्पेक्ट में हमने कर लिया था, लेकिन यहाँ पे कोई लाइन नहीं है तो मुझे बनाना पड़ेगा। चाहे 1 इंच की बनाओ चाहे पूरे बॉडी जितनी बड़ी बनाओ लाइन, उससे कोई मतलब नहीं है। तो रिवॉल्व कट का ऑप्शन है, रिवॉल्व कट में गए, देखो हमारी पूरी बॉडी फिर से रिवॉल्व कट हो गई, इस पर क्लिक किया हमने, देखो बॉडी हमारी उसके ऊपर वैसा कट हो गया।
अब देखो बॉटल तो अंदर से हॉलो होता है ना, ये तो सॉलिड है, तो अंदर से हॉलो करने के लिए एक कमांड है आपका शेल। शेल पे हमने टिक किया, इसके फेस पे हमने टिक किया। कितने थिकनेस का करना है, यहाँ पे थिकनेस हमने दे दिया, थिकनेस दे दिया हमने 2 mm, 2 mm पे टिक किया और ओके कर दिया हमने। तो ये देखो हमारी पूरी बॉडी 2 mm थिकनेस की हॉलो हो जाएगी। 2 mm बहुत ज़्यादा हो गया, इसको हम करते हैं एडिट किया। हाँ एक चीज़ और, जैसे मान लो कि कोई आपने ड्राइंग बना लिया, इसको फिर से उस फीचर को दोबारा एडिट करना है, तो यहाँ से डिज़ाइन ट्री के अंदर उस कमांड पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे ऑप्शन आएगा एडिट फीचर, इस पर टिक करोगे तो बॉडी हमारी, वो कमांड हमारा एडिट होने लगेगा। अब कितना करना है, मैंने दे दिया 0.5 कर दिया, 0.3 कर दिया, ओके किया हमने यहाँ से, इस तरीके से उतना थिकनेस का ये हॉल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हॉलो हो गया, मुझे अंदर से इसका सेक्शन व्यू देखना है, तो कैसे हम देखेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सेक्शन व्यू, तो इस पर हमने टिक किया और जैसे आप टिक करोगे तो प्लेन के रिस्पेक्ट में हमारी ये हमारे सरफेस कट होने लगेगा। तो इसको ओके किया हमने, देखो इस तरीके से आधा कट करके दिखा दिया अंदर से। इसको अनचेक करेंगे तो वापस हमारा ये आ जाएगा, इस तरीके से जो होता है। अब ये हो गया हमारा। अब इसके बाद से आता है हमारा स्वीप। स्वीप बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई पाइप या ट्यूब जैसे शेप बनाना हो तो हमें यूज़ करना पड़ेगा स्वीप। इसके लिए हमें प्रोफाइल और पाथ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मतलब कि हमें पहले एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा और एक पाथ बनाना पड़ेगा। कैसे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं पहले अंडू कर लूँ। जैसे देखो आप, तो वो प्रोफाइल हमेशा क्लोज होनी चाहिए और पाथ हमेशा ओपन होनी चाहिए। जैसे हमने एक सर्कुलर बना दी, ठीक है, अब एग्जिट हो गया। अब इसके रिजल्ट में हमें पाथ बनाना है, तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन पे, जैसे फ्रंट पे हमने बनाया तो इसके टॉप प्लेन पे या राइट प्लेन पे मुझे पाथ बनाना पड़ेगा। इसके नॉर्मल हो गया और यहाँ पे हमने स्केच में गया, स्केच किया और यहाँ से हम लाइन लेके अब बनाना चालू करेंगे। जैसे देखो सेंटर से हमने क्लिक किया, सीधी लाइन बनाई हमने, यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने लिया, कॉर्नर पे फिलेट लगाना है, फिलेट लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है। यहाँ से फिलेट लिया हमने, सेलेक्ट किया दोनों एजेस, ओके कर दिया, एग्जिट हो गया, एग्जिट हो गया। अब यहाँ पे हम जाते हैं, अब क्या करेंगे हम, इस फीचर में गए और स्वीप लिया हमने प्रोफाइल पे टिक किया और हमने पाथ पे टिक किया। ठीक है, तो देखो हमारा एक ट्यूब जैसा शेप बन जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसा हम प्रोफाइल और पाथ बना के क्रिएट कर सकते हैं। तो को अंदर से हम हॉलो भी बना सकते थे, जब हम उसको एडिट किए थे, मतलब जब हम एक सर्कल बनाए थे तो 2 सर्कल बनाते थे, तो अंदर से हॉलो भी बन जाता। अभी भी बना सकते हैं ड्राइंग एक कंप्लीट होने के बाद। कैसे, तो इस स्वीप के एरो को खोलोगे आप और यहाँ पे एक जो पहला स्केच है वो प्रोफाइल का है, इस पर एडिट करोगे आप, तो यहाँ पे वो सर्कल दोबारा एडिट होने लगेगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से नॉर्मल हो जाएंगे, Ctrl+8 बटन दबा के, और यहाँ पे एक और हम अंदर सर्कल बना देंगे। यहाँ पर हमने एक अंदर एक और सर्कल बना दिया, एग्जिट हो गया। ऐसे ही एग्जिट हो जाओगे आपका, फिर से ये वो मॉडिफाई हो जाएगा अपने आप। देखो इस तरीके से हम, तो एक ट्यूब जैसे शेप हमारा क्रिएट हो गया। तो कोई इसके अंदर हम 2 बॉडीज़ के बीच में हमें सपोर्ट देना है, तो सपोर्ट हम दे सकते हैं। कैसे देंगे, उसको हम बोलते हैं हम रिब। जैसे कैटिया के अंदर इसको हम कैटिया के अंदर इसको हम स्टिफनर के नाम से जानते हैं, जबकि सॉलिडवर्क्स के अंदर इसको हम रिब के नाम से जाते हैं। तो हम इस प्लेन के नॉर्मल होते हैं, और यहाँ पे एक हम लाइन बनाएंगे स्केच के अंदर के, यहाँ से हमने लाइन लिया इस एज से इस एज तक। ठीक है, और एग्जिट हो गया। और इसके बाद से हम जाते हैं फीचर के अंदर और एक ऑप्शन आएगा रिब, यहाँ से हम रिब ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। वो रिब आपका ये रहा, आपका रिब, इस स्केच पे हमने क्लिक किया। तो अंदर की तरफ बनाना है, क्या थिकनेस का बनाना है, थिकनेस आप दे दो और ओके कर दो। ये देखो हमारा सपोर्ट लग जाएगा उतने थिकनेस का इसके ऊपर। तो अब हम देखते हैं दोस्तों स्वीप कट वो कैसे काम कर रहा है। तो बेसिकली स्वीप कट, जैसे हमने पाइप जैसे शेप कट किया, तो वैसे ही ट्यूब या पाइप जैसे शेप का कट जो होता है आपका, हम किसी सॉलिड बॉडी के ऊपर करते हैं। तो आइए देखते हैं वो कैसे होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्केच बनाएंगे। यहाँ पे एक सॉलिड बॉडी हमें बनाना पड़ेगा। फीचर में गए, यहाँ पे इसको हमने एक्सट्रूड कर दिया। वैसे हम एक्सट्रूड करेंगे, इसको किया हमने एक्सट्रूड। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे दोस्तों, इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल होकर हम एक प्रोफाइल कट करते हैं। जैसे मान लो कि एक सर्कुलर प्रोफाइल हमने क्रिएट किया यहाँ पे। अब इसी सर्कुलर प्रोफाइल का कट मुझे इस सरफेस के ऊपर इस एक पाथ के अलावा होना चाहिए। तो मुझे एक पाथ बनाना पड़ेगा। तो स्प्लाइन ऑप्शन लिया हमने, स्प्लाइन से हम एक इसको टच करते हुए हम एक पाथ क्रिएट करेंगे। इस तरीके से एग्जिट हो गए, यहाँ से एग्जिट हो गए। हम फीचर में गए, फीचर में जाने के बाद से हम यहाँ पे स्वीप कट करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपका, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्वीप कट, ये हमने लिया स्वीप कट। सबसे पहले हम प्रोफाइल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्रोफाइल में हमने इसको सिलेक्ट किया, देन उसके बाद से हम पाथ में गए, पाथ में हमने इसको सिलेक्ट किया।
और इसको हमने ओके किया। जैसे आप ओके करोगे देखो उसके जैसे शेप का हमारा इसके ऊपर कट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम स्वीप कट। अब दोस्तों देखो इसके बाद से अब हमारा आता है नेक्स्ट कमांड जो है आपका, वो है आपका लॉफ्ट। लॉफ्ट बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल को डिफरेंट डिफरेंट प्लेन के अलॉन्ग हम 3D में ज्वाइन करते हैं। जैसे देखो जैसे एक प्लेन पे हमने रेक्टेंगल बनाया, अब वहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। अब मुझे दूसरे प्लेन पे, जैसे फ्रंट पे हमने रेक्टेंगल बनाया, इसी के अलॉन्ग दूसरे प्लेन पे मुझे दूसरा प्रोफाइल बनाना है, सर्कल या एलिप्स। तो हमें उन दोनों के बीच 3D कनेक्शन देना है। तो कैसे होगा, जैसे हमें यहाँ पे हमने एक फ्रंट प्लेन बनाया, अब यहाँ से कोई दूसरा प्लेन हमें लेना पड़ेगा। अब हम एक्स्ट्रा प्लेन कैसे लेते हैं किसी एक पर प्लेन के रिस्पेक्ट में, तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है रेफरेंस ज्योमेट्री, इस पर हम जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्लेन, इस पर हम टिक करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में लेना है आपको, तभी वो ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएगा। उस प्लेन को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, फ्रंट प्लेन को। तो फ्रंट प्लेन के रिस्पेक्ट में हम एक न्यू प्लेन क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे वो प्लेन गायब हो गया क्योंकि हमने उसको शो नहीं कराया था। तो कोई बात नहीं, वो ट्री जो यहाँ पे आ रहा था अब यहाँ पे डिस्प्ले होगा। यहाँ इस एरो पे हम क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे वो ट्री दोबारा डिस्प्ले होगी। किसके अलॉन्ग, फ्रंट प्लेन पे क्लिक करना है। तो फर्स्ट रेफरेंस में फ्रंट प्लेन इसने चूज कर लिया। कितने डिस्टेंस स्टेप चाहिए, तो यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू आप दे सकते हो, क्या डिस्टेंस होना चाहिए, कितने चाहिए, नंबर ऑफ आइटम्स, उतने पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आता रहेगा। ओके किया हमने। अब ओके करने के बाद से इस प्लेन पे मुझे कोई दूसरी प्रोफाइल बनानी है, तो इस प्लेन पे हमने क्लिक किया, नॉर्मल हो गया। यहाँ पे हमने सर्कल बना लिया, सपोज करो यहाँ पे हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। अब एग्जिट हो गया। अब यहाँ से अलग प्लेन, जैसे ये वाला प्लेन है, इस पर हमें दूसरा और प्रोफाइल बनाना है, एलिप्स बनाना है। तो हम यहाँ पे या फिर ये वाला प्रोफाइल बनाना है, तो यहाँ पे हमने लिया ये एक सॉरी यहाँ पे हमने ये वाला पॉइंट प्रोफाइल लिया यहाँ से यहाँ तक का, और इसको हमने ज्वाइन कर दिया 3D में। एग्जिट हो गए। अब इसको 3D में ज्वाइन करना है तीनों को। तो अब हम कैसे करेंगे, मल्टी सेक्शन सॉलिड फीचर में गए और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, सॉरी कैटिया के अंदर हम मल्टी सेक्शन सॉलिड बनेंगे, सॉलिडवर्क्स के अंदर हम लॉफ्ट के नाम से जानते हैं। लॉफ्ट पे हमने टिक किया, इस प्रोफाइल पे हम टिक करेंगे, इस प्रोफाइल पे हमने टिक किया और इस प्रोफाइल पे हमने टिक किया। तो देखो तीनों प्रोफाइल को टच करते हुए एक हमारी 3D में बॉडी बन जाएगी। ध्यान रहे जो क्लोजिंग पॉइंट्स है वो सेम पॉइंट पे अलाइन होने चाहिए। अगर मान लो कि इधर है, दूसरा वाला इसको ड्रैग करके मैं इधर कर दिया तो ये ट्विस्ट हो जाएगा। तो ये सेम पॉइंट्स पे अलाइन होने चाहिए। इसको हमने ओके कर दिया, ये हमारा बन गया इस तरीके से। अब देखो एक तो हमने 3D में बना दिया, मतलब कि इस प्लेन पे हमारा रेक्टेंगुलर प्रोफाइल भी रह गया, इस प्लेन में हमारा सर्कुलर प्रोफाइल भी रह गया, और इस प्लेन पे हमारा अब वो स्लॉट वाली प्रोफाइल भी रहेगी। इन तीनों प्रोफाइल हमारी मिल गई। अब देखो इसी के जैसा एक आता है, अलग अलग प्रोफाइल का कट करना है। तो जैसे इस प्लेन पे हमने दिया स्केच, यहाँ पे गए स्केच किया हमने, और यहाँ पे हमने सर्कुलर बना दिया। यहाँ पे कुछ सर्कुलर कट करना है और दूसरे साइड पर रेक्टेंगुलर शेप का कट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वाले प्लेन पे स्केच लिया हमने, इस पर हमने रेक्टेंगल बना दिया छोटा सा एक, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर कट हो जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे लॉफ्ट कट। फीचर में गए, लॉफ्ट कट लिया, यहाँ पे इस प्रोफाइल को सिलेक्ट किया और इस प्रोफाइल को सिलेक्ट किया हमने, देखो, और इसको हमने ओके किया, तो ये 3D में हमारा लॉफ्ट कट हो जाएगा। अब इसका सेक्शन देखो, इधर से ये कट हो गया, इधर से सर्कुलर कट हो गया, ठीक है। ऐसे इसका सेक्शन व्यू करके देख सकते हो, किसी राइट प्लेन के नॉर्मल होकर राइट प्लेन सेलेक्ट करो, सेक्शन व्यू पे क्लिक करो, देखो इस तरीके से हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से हम यूज़ करने के बाद से अगला जो हमारा कमांड आता है वो है आपका शेल, मैंने बता दिया, रिप बता दिया। अगला है हमारा पैटर्न। पैटर्न 3D में कोई ऑब्जेक्ट पैटर्न करना है सरफेस के ऊपर, तो आप पैटर्न कर सकते हो। जैसे अब इस वाले प्लेन पे मुझे कोई एक ऑब्जेक्ट बना के उसको 3D में पैटर्न करना है, तो सिंपल सा है, हमने स्केच लिया, यहाँ पे एक सर्कल बनाया, फीचर में गए, इसको हमने एक्सट्रूड किया, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, और इसको पैटर्न करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लीनियर पैटर्न का ऑप्शन है, इस पर हम गए और इसके अंदर हम डायरेक्शन चूज़ करेंगे। डायरेक्शन हमने ये इस वाले एज को दे दिया 1, डायरेक्शन 2 में हमने इस वाले एज को दे दिया डायरेक्शन 2। अब यहाँ पे फीचर क्या करना है, मुझे इसको करना है, इस पर हमने क्लिक कर दिया। देखो कितने नंबर ऑफ गैप होने चाहिए, यहाँ पे गैप आप बढ़ा सकते हो, नंबर ऑफ आइटम कम कर सकते हो, दूसरे में कितने रो होने चाहिए वो आप रो दे सकते हो, गैप बढ़ा सकते हो रो के बीच में। इसको कर तो आपका 3D में ये बन जाएगा इस तरीके से।
तो दोस्तों इस तरीके से आपका एक लीनियर पैटर्न या रेक्टेंगुलर पैटर्न हो गया। इस तरीके से आपका सर्कुलर पैटर्न हो जाएगा, कर्व पैटर्न, स्केच ड्रिवन पैटर्न, टेबल पैटर्न, फिल पैटर्न और वेरिएबल पैटर्न। ये सब भी आप कर सकते हो खुद से भी, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिंपल से ऑप्शन है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है इनके बारे में तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है दोस्तों, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से आप चेकआउट करके उनके बारे में आप स्पेशली इन पैटर्न के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम आगे चलते हैं। इस तरीके से हमने कर लिया। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे किसी सर्कुलर सरफेस के ऊपर आपको कोई गुंबद जैसा शेप बनाना है तो वो हम यूज़ करते हैं डोम फीचर लिया हमने, इस सर्कुलर स्पेस पे हमने टिक कर दिया। कितने हाइट का करना है वो हाइट आप दे सकते हो, हाइट मिनिमाइज कर सकते हो, ने दिया 3 के साइज़ का 3, ठीक है। अब ये किस टाइप का होना चाहिए, ये सर्कुलर होना चाहिए, एलिप्टिकल ऑप्शन है तो एलिप्टिकल पे आप टिक कर दो, एलिप्टिकल शेप का आपका बनेगा इस तरीके से डोम, ठीक है। तो ये फीचर काफ़ी अच्छा फीचर है, किसी अदर सॉफ्टवेयर में आपको नहीं मिलता जल्दी। अब आपको मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई 3D होल कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमने सिंपल होल विजार्ड में गए, यहाँ पे आपको कोई इंडस्ट्रियल ग्रेड का होल डिज़ाइन करना है तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग टाइप का होल बना हुआ है स्टैंडर्ड, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको होल यूज़ करना है वो आप लो, ठीक है। यहाँ से हमने ये होल चूज़ किया। अब किस स्टैंडर्ड का लेना है तो ANSI, IS, BSO, तो ISO को हम लेते हैं, ISO हमने सेलेक्ट किया। टाइप किस टाइप का है तो टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हो। साइज़ कौन सा है, यहाँ से साइज़ का है, जैसे साइज़ फ्रॉम में गए तो यहाँ पे आप साइज़ ले सकते हो, क्या साइज़ होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पे नीचे आता है, अगर आपको कस्टम साइजिंग चाहिए तो शो कस्टम साइजिंग पे आप टिक कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से डायमेंशन दे सकते हैं क्या कस्टम साइजिंग होना चाहिए। एंड कंडीशन मतलब कि बॉटम पे क्या होना चाहिए, तो टोटल हाइट दे दिया, बॉटम मतलब क्या ड्रिल साइज होना चाहिए वो ड्रिल का साइज हमने दे दिया। थ्रेड क्या साइज का होना चाहिए, उस ड्रिल के अंदर थ्रेड कितने लेंथ तक होना चाहिए, सपोज 10 mm का होल है उसके अंदर 8 mm तक की थ्रेड देना है तो 8 mm आप डाल दो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने टिक के यहाँ पे सारे पैरामीटर अप्लाई किए हैं और यहाँ पोजीशन पे हम जाएंगे और 3D स्केच पे टिक करेंगे और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे अपने आप होल बनने लगेगा। यहाँ पे क्लिक किया हमने, डायमेंशन देना है तो स्मार्ट डायमेंशन में दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का आप डायमेंशन दे दो, क्या डायमेंशन होना चाहिए इस तरीके से आप वो वैल्यू दे सकते हो, ओके कर दो। इस एज से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस होना चाहिए वो दे दो और इसको ओके कर दो, फिर यहाँ से दोबारा ओके कर दो, आपको यहाँ पे होल बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। जो आपने पैरामीटर्स दिया उसके बेसिस पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम दोस्तों होल क्रिएट कर सकते हैं। अभी आगे चलते हैं दोस्तों, ये तो रहे हमारे 3D के सारे फीचर्स और मोस्टली ये अगर आप ठीक से ढंग से सीख गए और इन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस कर लिए तो किसी भी 3D सॉफ्टवेयर के अंदर इसी टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं उन्हीं के ऊपर मैक्सिमम ड्राइंग बनाने के लिए कमांड्स का यूज़ किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, वो है हमारा अगला टॉपिक असेंबली। जी हाँ दोस्तों, असेंबली के ऊपर हम क्या करेंगे, यही सब कमांड करके हम अलग अलग पार्ट से डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद से हम उनके ऊपर असेंबली करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने एक असेंबली खोल रखा है, बेंच वाइज असेंबली। यही एग्जांपल मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ये असेंबली कैसे आपको करना है। तो मेरे पास इसके सारे पार्ट्स बने हुए हैं, मैं आपको इनका लिंक दे दूंगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इन सभी पार्ट्स को और खुद भी असेंबली करके देख सकते हैं। तो जल्दी से देखते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ने की जरूरत है और क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, पहले तो आपको असेंबली का टेम्पलेट ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे असेंबली वाले ऑप्शन पे डबल क्लिक करके या क्लिक करके ओके बटन दबा के आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो असेंबली का ब्लैंक टेम्पलेट ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमें वो सारे असेंबली के सारे पार्ट्स इंसर्ट करने हैं। तो कैसे करना होगा दोस्तों, तो देखो, तो हमने असेंबली का एक न्यू टेम्पलेट खोल लिया। अब आपको वो कंपोनेंट इंसर्ट कैसे करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको इंसर्ट कंपोनेंट, आपको इस पर टिक करना है और यहाँ से ब्राउज करना है आपको वो सारे पार्ट्स। तो यहाँ पे हम गए जहाँ पे आपका पार्ट्स यहाँ पे आपने लगा रखा है वो पार्ट्स आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे आप सॉलिडवर्क्स के सारे पार्ट्स ओपन करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है SLD PRT वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं वो दिख जाएंगे आपको। जैसे मुझे सबसे पहले वो प्रोडक्ट इंसर्ट करना होगा जो हमारा इसके अंदर बेस होता है, जो फिक्स होता है, जो कहीं पे हिल नहीं सकता, तो वो हमें लगाना है। तो हमें वॉइस वाला ये वाला ऑप्शन, इस पर हमने डबल क्लिक किया, इसको हमने ओपन किया और यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे। तो ये यहाँ पे फिक्स हो गया। अब इसके बाद से मुझे इसके बाकी के सारे कंपोनेंट लगाना है। तो इंसर्ट कंपोनेंट लिया, ब्राउज किया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आप चाहो तो एक एक करके आप सारे लगा सकते हो, एक बार में सारा लगा सकते हो। तो मैं एक बार में लगाना चाहूँगा, कंट्रोल ऑल करके सबको सेलेक्ट कर लिया और जिसको नहीं करना है उसको कंट्रोल दबा के डिसेलेक्ट कर लो आप। अब इसको ओके हमने किया। अब देखो वो एक एक करके सारा बॉडी प्लेस होता जाएगा। तो जैसे इसको नीचे लगाना है तो नीचे आप इसको ड्रॉप करो, क्लिक करते जाओगे वहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। इसको इधर लगा दो,
इसके बाद से ये हमने इधर लगाना, इधर लगा दो। इसके बाद से ये अगला है नट, इधर लगेगा, इधर लगा दो। इसके बाद से ये हमारा प्रोडक्ट इधर लगेगा, इधर लगा दो। जो जहाँ पे उसको उसी लोकेशन पे प्लेस करते हुए जाना पड़ेगा, बाद में हम चेंजेस करते जाएंगे। इसके बाद से इसको लिया हमने, इसके बाद से हमने ये लिया, अपने आप वो एक एक करके सारे प्रोडक्ट आते जाएंगे हमारे। ये लिया हमने इस तरीके से, ठीक है। सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ के लग गए। अब देखो, जैसे जिस प्रोडक्ट को उधर उधर मूव करना है उसको पकड़ के हम ऐसे मूव कर सकते हैं, ऐसे मैनुअली ड्रैग कर सकते हैं। जैसे किसी प्रोडक्ट को मुझे रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे रोटेट कंपोनेंट, इस पर हमने टिक किया, उस प्रोडक्ट को हमने सेलेक्ट किया, वो प्रोडक्ट हम रोटेट ऐसे कर सकते हैं। जैसे ये रॉड इसके अंदर जाएगा तो उसके एंगल पे हमने इसको रोटेट कर लिया, ये इस तरीके से इसके अंदर जाएगा तो उसको हमने उस डायरेक्शन में रोटेट कर लिया, ये नीचे से ऐसे जाएगा तो हमने इसको रोटेट कर लिया, ये बेसिकली ये ऐसे जाएगा तो इसको हमने ऐसे रोटेट कर लिया। तो लगभग जो जिस पोजीशन में लगने वाला है उसको उस पोजीशन में हम रोटेट करके ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जिससे हमें लगाने में आसानी हो सके। अब इसके बाद से हम क्या करते हैं, इसको भी इधर से हम रोटेट कर देते हैं। अब देखो, अब क्या करना है आपको दोस्तों, अब आपको असेंबली के कमांड्स यूज़ करने हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट इसके अंदर लगेगा तो इसको कैसे इंसर्ट करेंगे इसके अंदर, तो हमारा एक कमांड है मेट, यही इस मेन टॉपिक है पूरे असेंबली के अंदर। अगर आपको मेटिंग के कमांड्स आ गए तो आप सारी चीज़ सीख सकते हो। मेटिंग के अंदर 3 टाइप के होते हैं, कि स्टैंडर्ड, दूसरा एडवांस, तीसरा मैकेनिकल मेट्स। तीनों हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड मेट के अंदर हम सिंपल मेटिंग होती है, जैसे मान लो कि कोइंसिडेंट रिलेशन लगाना है, पैरेलल, परपेंडिकुलर, टेंजेंट या कंसेंट्रिक, तो वो सब हम रिलेशन यहाँ से लगाते हैं। एडवांस मेट के अंदर थोड़ा सा एडवांस होता है, जैसे मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है इस पूरे बॉडी के अंदर सेंटर पे लगने वाला है, तो ये कमांड हम यूज़ करेंगे प्रोफाइल सेंटर। सिमेट्रिक, एक बॉडी को 2 बॉडीज़ के बीच में इक्वल डिस्टेंस पे लगाना है तो सिमेट्रिक यूज़ करेंगे। विड्थ, जैसे मान लो कि एक बॉडी इक्वल गैप पे दूसरे बॉडी के अंदर प्लेस है तो वहाँ पे हम विड्थ यूज़ करेंगे। पाथ के अलोंग कोई मेट करना है या कोई लीनियर कपलर मेट करना है, ऐसे उस लेंथ के ऊपर वो ट्रेवल कर सके तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकेंगे। मैकेनिकल मेट्स के अंदर थोड़े और एडवांस हो, जैसे कोई कैम प्रोफाइल की मेटिंग करनी है, कोई स्लॉट प्रोफाइल या कोई हिंज, जैसे दरवाजे के कब्जे होते हैं वो हिंज मेट करना है, गियर्स के बीच मेटिंग करनी है, या रैक एंड पिनियन के बीच, या स्क्रू मेटिंग करनी है। स्क्रू मेटिंग जैसे अभी हमारा ये वाला स्क्रू की तरह है तो वो स्क्रू मेट हमें यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताऊंगा। तो उनके बीच वैसा ही मोशन होगा जैसा हमने मैकेनिकल मेट्स दिया है। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले स्टैंडर्ड मेट के अंदर, जैसे मुझे इसको इसके अंदर लगाना है तो कुछ नहीं करना, इसके सर्कुलर फेस को इसके अंदर वाले सर्कुलर फेस से आपको क्लिक करना होगा। ध्यान रहे, सर्कुलर फेसेस को ही क्लिक करना होगा, ना कि एजेस को। देखो, दोनों के बीच जो बाय डिफ़ॉल्ट रिलेशन लगने वाला होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिखा देगा। एक कॉलम, एक एक आपका स्ट्रिप बन के यहाँ पे भी आता है, जो यहाँ पे भी दिखाता है कि आपके बीच 2 ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशन हमने लगाया। तो यहाँ पे देखो कंसेंट्रिक आया, कंसेंट्रिक पे हम इसने टिक करके दिखा दिया, ओके कर दिया हमने, ठीक है, ये लग गया। अब इसके अंदर इसके अंदर ही अब आगे पीछे होगा। अभी देखो ये बाहर चला जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इसका ये वाला सरफेस इससे टच होगा, इस पर हमने क्लिक कर दिया, ये इससे टच हो गया, इस तरीके से ओके कर दिया हमने। अब ये उसी पोजीशन पे गोल गोल रोटेट करेगा। अब देखो, इसका अंदर वाला ये सरफेस इस वाले से मेट करेगा तो दोनों के बीच कंसेंट्रिक रिलेशन लग गया, इसको हमने ओके कर दिया। अब देखो, ये तो हमने लगा दिया। अब क्या करना है दोस्तों, ये वाला पोजीशन इसके सरफेस के डिस्टेंस से देखो आगे पीछे बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं चाहिए, इसके सेंटर पे आके लगना चाहिए। तो हम इनके बीच हम यूज़ करेंगे, इनके बीच जो हम यूज़ करेंगे दोस्तों, वो हम यूज़ करेंगे आपका डिस्टेंस वाला, ये वाला डिस्टेंस वाला। तो हम क्या करेंगे, ये वाला सरफेस और इसके सरफेस के बीच का जो गैप होगा, देखो अभी इसने टेंजेंट रिलेशन ले लिया बाय डिफॉल्ट, लेकिन मुझे ये लगाना है ये डिस्टेंस वाला, तो डिस्टेंस पे हम टिक करेंगे। कितना गैप देना है, तो आप कोई भी गैप की वैल्यू दे सकते हो, तो वो आप कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, इसके टोटल लेंथ में से इसका लेंथ माइनस करके उसका हाफ करना पड़ेगा। तो अभी मैं सिंपल से ऐसे अभी 100 डाल दे रहा हूँ, अभी मुझे पता नहीं है, तो ओके कर दिया हमने इस तरीके से, ऐसे ये हमने ओके कर दिया। अब इसके बाद से ये वाला कैप का ये अंदर वाला ये इसके ऊपर लगेगा, तो इसके सर्कुलर फेस और इसके सर्कुलर अंदर वाले फेस पे हमने टिक किया। देखो उल्टा आ रहा है, इसको रिवर्स करना है, तो यहाँ पे रिवर्स का ऑप्शन है, रिवर्स मेट अलाइन कर दो, ऐसे ओके कर दो, ठीक है। अब इसको थोड़ा बाहर कर ले जाओ। अब ये वाला सरफेस जो है इधर लगेगा, इस पर क्लिक कर दो आप, ओके कर दो, इस तरीके से लग जाएगा। अभी आगे चलते हैं। अभी देखो इसके जैसा एक और हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको या तो दोबारा इंसर्ट करूँ या इसी को कॉपी कर लूँ। कैसे कॉपी करते हैं वो मैं शॉर्ट तरीका आपको बताता हूँ।
ठीक है। तो कॉपी करने का तरीका ये है कि आपको कंट्रोल दबा के इसको पिक करना है और बिना कंट्रोल छोड़े माउस को मूव करना है, ड्रैग करना है ऐसे। फिर आपको कर्सर छोड़ना है, फिर कंट्रोल छोड़ना है, ऐसे ही आपको कॉपी हो जाएगा। फिर हम जाते हैं मेट, इसके सर्कुलर फेस पे हमने लिया, सर्कुलर फेस हमने ये लिया, इसका सर्कुलर फेस लिया हमने, इसको रिवर्स कर दिया हमने ऐसे, रिवर्स, और इसको हमने ओके कर दिया। अब इसके बाद से इसको हम ड्रैग करेंगे बाहर की तरफ, इसके सरफेस पे हमने टिक किया, देन इसके सरफेस पे हमने टिक किया, ओके कर दिया हमने, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद से हम जाते हैं दोस्तों इस वाले को मेट कराना। तो देखो इसके अंदर जो इसका सर्कुलर सरफेस है, इसका सर्कुलर सरफेस इसके सर्कुलर सरफेस से मैच कर जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। इसको हमने ओके कर दिया। फिर इसका सर्कुलर सरफेस इसके सर्कुलर सरफेस से मैच करेगा, ठीक है। वही सेम काम आपको करना है, सेम बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, यही सेम काम आपको सबके साथ करना है। देखो ओके कर दिया हमने, ये हो गया। अब इसके अंदर हम स्क्रू लगा देंगे, ये वाला स्क्रू लिया हमने, इसके सर्कुलर सरफेस को हमने सेलेक्ट किया, हम लगाते जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से होता जाएगा हमारा। अभी देखो इसको बाहर कर सकते हैं, इसको सरफेस को ये लिया, इसके सरफेस को लिया, हमने मेट करा दिया। बस आपको समझना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर लगेगा। अभी देखो मैं बाकी सबको नहीं कराऊंगा क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बेसिक वाली चीज़ें बता दे रहा हूँ। अभी क्या करना है आपको, इसके अंदर इसको लगाना है, तो वो कैसे होगा। तो देखो दोस्तों, उसके लिए हमें मैकेनिकल मेट के अंदर जाना पड़ेगा और हमें यूज़ करना पड़ेगा स्क्रू मेट। स्क्रू मेट में क्या, इसके आउटर एज को हम सेलेक्ट करेंगे, इसके थ्रेड के एज को सेलेक्ट करेंगे, सॉरी इसके थ्रेड के सरफेस को सेलेक्ट करेंगे हम, और इसके थ्रेड के सरफेस को सेलेक्ट करेंगे हम, ठीक है, ऐसे इसके थ्रेड के सरफेस को हमने सेलेक्ट किया। तो दोनों के बीच जो रिलेशन होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके लग जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद से स्टैंडर्ड मेट में जाके हम इसके सरफेस को इसके सरफेस हम क्या कराएंगे, पैरेलल करेंगे हम, पैरेलल, ठीक है, और इसको हम ओके कर देंगे। ये हो गया हमारा। अब देखो इनके बीच हमारा मैकेनिकल मोशन भी होगा। अब इसको पकड़ के मैं रोटेट करूंगा ना, तो ये देखो गोल गोल ये आगे पीछे भी होगा, हो रहा है रिलेशन ना। देखो इस तरीके से मैकेनिकल मोशन हो रहा है। इसको बाहर करूंगा, ये बाहर की तरफ जाएगा इस तरीके से, ये आपका मैकेनिकल मोशन हो रहा है इस तरीके से। तो इस तरीके से मैकेनिकल मोशन भी दिखा सकते हैं दोस्तों। एडवांस मेट के अंदर बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो कि एडवांस मेट है हमारा, एडवांस मेट के अंदर ये वाला मैं आपको बता रहा हूँ, विड्थ मेट लिया हमने। जैसे ये वाली बॉडी जो है, ये वाली बॉडी इस वाली बॉडी के ठीक बीच में आनी चाहिए, तो इसके ये दोनों सरफेस हमने सिलेक्ट किया, ठीक है, और इसका ये वाला दोनों सरफेस हमने सिलेक्ट किया, ये सरफेस और ये सरफेस, तो ऑटोमेटिकली वो इसके बीच में आके प्लेस हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ऐसे हमारा बीच में प्लेस हो जाएगा यहाँ पे। फिर इनके बीच हम वो दे देंगे, क्या बोलते हैं, पैरेलल, सॉरी ये वाला सरफेस नहीं, इसको क्लियर करो, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस आपका टच हो जाएगा, ओके कर दिया हमने वो इस तरीके से, ठीक है। और इनके बीच का होल का जो कंसेंट्रिक है वो रिलेशन हम दे देंगे, तो हमारा कंसेंट्रिक रिलेशन भी आके लग जाएगा इनके बीच, ठीक है, इस तरीके से क्लियर किया हमने, ठीक है, कंसेंट्रिक रिलेशन आके लग गया इनके बीच। तो इस तरीके से हम यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे अब आप इसको आगे पीछे करोगे तो वो भी आगे पीछे होगा, देखो नीचे वाला भी आगे पीछे हो रहा है इस तरीके से। तो इस तरीके से हम असेंबली कर लेंगे दोस्तों। होप कि आपको असेंबली के सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो यहाँ पे ना क्या है कि अगर मैंने कुछ गलती कर रखी हो तो यहाँ पे मुझे इंटरफेरेंस चेक करना होता है। तो इंटरफेरेंस डिडक्शन का एक ऑप्शन है, इसमें हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कोई चीज़ इंटरफेयर कर रही है क्या। तो अगर कुछ इंटरफेयर कर रहा होगा तो दिखाएगा, नहीं तो कोई भी चीज़ यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेंगे तो नो इंटरफेरेंस करके दिखाएगा, यानी इसके अंदर अभी चीज़ें इंटरफेयर नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पे नो इंटरफेरेंस यहाँ पे लिख के आ गया, नो इंटरफेरेंस, यानी कोई भी चीज़ एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पे यानी सारी चीज़ें ओके हैं। तो अगर कुछ इंटरफेयर करता तो यहाँ पे डिटेक्ट होके दिखाता। जैसे मान लो कि मैं इसको पकड़ के यहाँ पे कैंसिल कर दिया मैंने, अभी इसको पकड़ के इस बॉडी के अंदर इंटरफेयर कर दिया मैंने, इसको इंसर्ट कर दिया इसके अंदर ऐसे, ठीक है, ये इंटरफेयर कर रहा है इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे मैंने इंटरफेरेंस लिया, कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाएगा क्या चीज़ इंटरफेयर कर रहा है। थोड़ा सा ये टाइम ले सकता है, जितनी बड़ी ड्राइंग होती है, जितनी बड़ी असेंबली होती है, उतना टाइम ये लेता है। तो कोई यहाँ पे दिखा दिया ना इंटरफेयर ये कर रहा है, ठीक है, इसमें हमने क्लिक किया, कोई यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे दिखा रहा है क्या क्या चीज़ें इंटरफेयर करें हाईलाइट करके।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो बाकी का असेंबली आप दोस्तों उम्मीद करता हूँ कर सकते हो कि इसको कैसे असेंबल करना है। एक चीज़ और है दोस्तों, जैसे हमने असेंबल करते हैं इसको एक्सप्लोड करके देखना है, अलग अलग वापस से करके देखना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सप्लोड व्यू, ये लिया हमने। कंपोनेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। किस एक्सिस के लॉन्ग आपको अलग करना है, मुझे टॉप एक्सिस के लॉन्ग करना है, तो ये वाला एक्सिस पकड़ के इसको ड्रैग करो ऐसे। इसको अलग करना है, इसको पकड़ के हमने ड्रैग कर दिया ऐसे, ठीक है। इसको करना है, इसको अलग कर दिया हमने ऐसे। तो ऐसे हम अलग अलग कर सकते हैं सबको, ऐसे दिया हमने। देखो ये तीनों हमारा अलग अलग हो जाएगा। ये ओके किया हमने, फिर से एक्सप्लोड करना है, एक्सप्लोड पे टिक किया हमने, वापस ये हमारा उसी लोकेशन में आ जाएगा। देखो एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लोड करनी है, तो इसका हमने टिक किया, ठीक है। इसको हमने ड्रैग किया इस तरीके से, यहाँ पे ये हमारा एक्सप्लोड हो गया। इसको यहाँ पे डन कर देंगे। अब दूसरा करना है, दूसरा हमने सेलेक्ट किया, इसको पकड़ के हमने इधर किया, यहाँ पे डन कर देंगे इसको, ठीक है। इसको हमने करना है, इसको सेलेक्ट किया, इसको ऊपर की तरफ करना है, ऊपर किया हमने, इसको डन कर दिया, हमारा एक्सप्लोड हो जाएगा। ऐसे एक एक करके सबको एक्सप्लोड कर सकते हैं। इसको हमने ओके किया, वापस लेना है, दोबारा एक्सप्लोड पे टिक कर देंगे, ये सब हमारा वापस हो जाएगा उसी पोजीशन पे। तो ऐसे एक्सप्लोड करके भी हम दिखा सकते हैं। तो इसका कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है कि कैसे एक्सप्लोड करना है, कैसे असेंबल करना है दोस्तों। तो आपको उम्मीद करता हूँ इस चीज़ से आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा। और अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा रेंडर। देखो रेंडर क्या होता है बेसिकली, कि कोई भी हमने प्रोडक्ट बनाया, जैसे इसके ऊपर कलरिंग की गई है ना, ये सब रेंडर टॉपिक के अंदर ही आता है कि इसके ऊपर कौन सा मटेरियल मुझे लगाना है। सपोज़ करो कि मैंने कोई एक प्रोडक्ट मैंने खोल लिया, सपोज़ मैंने कोई छोटा सा प्रोडक्ट लेते हैं क्योंकि बड़े प्रोडक्ट में टाइम लगता है। तो सपोज़ मैंने ये स्क्रू रॉड ही ओपन कर लिया, ठीक है। स्क्रू रॉड के ऊपर मुझे मटेरियल अप्लाई करना है कि किस मटेरियल का बना हुआ है। पहले तो इसके प्लेन साइड करो, हाइड। तो रेंडरिंग टॉपिक हम तब यूज़ करते हैं जैसे मुझे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होती है। जैसे आप देखते हो कि कोई गाड़ी या कोई मोबाइल या कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने से पहले उसके फ़ोटो लीक हो जाते हैं। कैसे होते हैं, वो उसको रियल में थोड़े बना के उसको फ़ोटो खींच के दिखाते हैं, उसकी 3D डिज़ाइनिंग करते हैं, उसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करते हैं, रियल कंडीशन अप्लाई करते हैं, बैकग्राउंड सेट करते हैं और ऐसा ग्लॉसी फिनिश देते हैं जिससे लगता है कि वो बॉडी रियल में बनी हुई है। यानी उसकी रेंडरिंग करके दिखाते हैं जिससे उसका प्रोडक्ट लगता है कि वो रियल में बना हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो भी आप फरारी, BMW, जो भी गाड़ियों के प्रोडक्ट गाड़ियाँ आप देखते हो मार्केट में, लॉन्च होने से पहले उनका पिक्चर्स लीक हो जाता है, तो इसी तरीके से दिखाया जाता है। कोई और रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ की जाती उसके अंदर। देखो इसके ऊपर मुझे प्रोडक्ट मटेरियल लगाना है इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे मटेरियल का ऑप्शन है, राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मटेरियल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। कास्ट एलॉय स्टील लगाना है, इस पर मैंने क्लिक किया, वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा कास्ट एलॉय स्टील। देखो कलर चेंज हो गया इसका। राइट क्लिक करके चेंज कर सकते हैं हम। अगर मुझे और भी मटेरियल लगाना है तो एडिट मटेरियल पे हम टिक करेंगे, तो एक लिस्ट खुल के आएगी मटेरियल की। उसके अंदर देखो यहाँ पे लिस्ट खुल के आएगी। स्टील की अलग कैटेगरी के, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, टाइटेनियम। तो जैसे स्टील पे क्लिक किया हमने, स्टील के अंदर कौन सा ANSA 304 काफ़ी फेमस है SS का, तो उसके प्रॉपर्टीज़ भी दिखेंगे। इलास्टिक मॉड्यूल, पॉइजनस रेशियो, शेयर मॉडुलस, मास डेंसिटी क्या है, वो सब आप देख सकते हो इसका। अब देखो दोस्तों, यहाँ से तो आप उस प्रोडक्ट का सारा डिटेल यहाँ पे देख ही लिया। राइट क्लिक करके मुझे चेंज करना है, एडिट मटेरियल हमने टिक किया। यहाँ से मैं कुछ और लगा दे रहा हूँ। सपोज़ मैंने स्टेनलेस स्टील लगा दिया, स्टेनलेस स्टील लगा दिया हमने, फेरेटिक अप्लाई किया और क्लोज किया हमने, तो वो मटेरियल इसके ऊपर लग गया। अब मटेरियल तो हमने लगा दिया। मटेरियल लगाने के बाद से इसका मुझे बैकग्राउंड सेंड करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे सॉलिडवर्क्स एडिंस के अंदर। एडिंस के अंदर जाने के पास एक ऑप्शन दिखेगा आपको, और फोटो व्यू 360, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो एक और ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएगा। कुछ टाइम लेता है, लेकिन यहाँ पे एक टूल खुल के आता है जिसको बोलते हैं रेंडर। जैसे ही मैंने फोटो व्यू 360 पे क्लिक किया, यहाँ पर रेंडर टूल खुल के आ गया। अब देखो यहाँ पे हम अपना सीन, बैकग्राउंड सीन सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक कर दिया, एडिट अपीयरेंस पे मैंने टिक किया, तो इस तरफ ना एक कॉलम खुल के आएगा जहाँ पे आप सीन यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम गए, यहाँ पे तो देखो आप मटेरियल दिख रहा है आपका। मटेरियल हमने पॉलिश स्टील पे हमने क्या, यहाँ पे ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप किया, तो ये पॉलिश स्टील यहाँ इसके ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कलर हमने चेंज कर लिया, यहाँ से जिस कलर का आपको करना है, तो वो हमने कलर सेट किया, ओके किया हमने इस तरीके से। बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम एडिट सीन पे हम टिक करेंगे, तो यहाँ पीछे की तरफ बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं। जैसे बेसिक सीन पे हम गए, तो बेसिक सीन में हमने ये क्लिक किया, बेसिक सीन ऐसा आ जाएगा, इस तरीके का सीन डिस्प्ले होगा। जैसा आपको सीन आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लो इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही स्टूडियो सीन आ जाएगा। स्टूडियो सीन के अंदर हम इस तरीके से अलग अलग टाइप के सीन सेट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन सीन के अंदर कुछ लाइव सीन दे सकते हैं, कॉर्टियर दे सकते हो, इस तरीके से हम दे सकते हैं।
हालांकि इनकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो हम बेसिक सीन पे जाते हैं और यहाँ पे जो इस तरीके की सीन है स्टूडियो सीन पे हम ले लेते हैं यहाँ से। ये लिए हमने, इसको ओके कर दिया हमने। अब सीन हमने सेट कर दिया। अब यहाँ पे जो इमेज बना के मुझे दिखाना है उसका मुझे प्रॉपर्टी चेंज करनी है। तो ऑप्शन पे जाएंगे हम, यहाँ पे ऑप्शन पे जाने के बाद से यहाँ पे इमेज के कितने पिक्सल्स होने चाहिए थे, या फुल एचडी में दिखाना है तो आप इमेज के पिक्सल्स हम चेंज कर सकते हैं, कस्टम या फिर जैसा भी आपको चाहिए। तो मैं अभी इमेज का सिंपल अभी ले लेता हूँ, जैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगे। अगर आप जितने ज़्यादा पिक्सल लोगे रेंडरिंग करने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, और कई बार तो क्या होता है 5-5-6 घंटे या पूरे दिन लग जाते हैं, 2-2 दिन 3-3 दिन भी लग जाता है। और इसी रेंडरिंग के करने के लिए आपके प्रोसेसर का स्पीड भी डिपेंड करता है, और आप कितने जीबी का ग्राफिक कार्ड भी लगा रखे हो वो भी डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा अच्छे ग्राफिक कार्ड का होगा उतना जल्दी रेंडरिंग करेगा। फोटो रेंडर क्वालिटी कैसा होना चाहिए, ठीक है, फाइनल रेंडर कैसा होना चाहिए वो सब आप दे सकते हो। ब्लूम, ग्लॉसी फिनिश, वो जो भी चीज़ें आपको देना है तो वो आप दे सकते हो। इसको हमने ओके किया हमें, और यहाँ पे गए फाइनल रेंडर पर हमने टिक किया। ऐसे आप फाइनल रेंडर पे टिक करते हो तो ये रेंडरिंग करना स्टार्ट करता है। इस इमेज को हम सेव कर लेंगे, जिससे हमें बाद में हम इस इमेज को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इस इमेज को मैंने सेव कर लिया यहाँ पे, और सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ यहाँ से, और वापस मैं इसको डेस्कटॉप से ओपन करके दिखाता हूँ आपको। इस इमेज को आप देख सकते हो, ये इस तरीके से आपको दिखेगा। काफ़ी क्लियर इमेज बन के आता है, जैसा लगता है कि आपकी बॉडी रियल में बनी हुई है। देखिए इसके ऊपर एक ग्लॉसी फिनिश दिखा है हमने, हालांकि पिक्सल कम रखा है इस वजह से ये जूम करने पे फटेगा, लेकिन आप जैसे ज़्यादा पिक्सल कर लेते हो तो काफ़ी अच्छा क्लियर इमेज दिखता है। और सॉलिडवर्क्स की रेंडरिंग सबसे बेस्ट मानी जाती है किसी भी सॉफ्टवेयर के कंपैरेटिव। तो इस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है, वो है आपका दोस्तों वो है आपका ड्राफ्टिंग। तो इस पर हमने क्लिक किया और ड्राफ्टिंग वाला इमेज, ड्राइंग वाली टेम्पलेट हमने टिक किया, और यहाँ से हम ड्राफ्टिंग के अंदर किसी प्रोडक्ट के फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू या डिफरेंट व्यूज हम दिखा सकते हैं, और एक प्रॉपर शीट के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो हमें शीट को रिप्रेजेंट करना होगा, कौन सी शीट में मुझे ड्राइंग बनानी है। तो जैसे राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मोर पे जाएंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आएगा, इस पर हम टिक करेंगे तो यहाँ पे शीट का साइज आएगा कि शीट का साइज पे आपको बनाना है। तो यहाँ पे देखो हम A4, A3, A2, A0 जो शीट का साइज लेना है वो ले लेंगे। तो बेसिकली हम A4 ISO का हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। इसमें भी कौन सा लेना है आपको, लैंडस्केप लेना है या पोर्ट्रेट मोड लेना है तो वो आप ले सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने शीट का साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो देखो दोस्तों यहाँ पे अभी इस तरीके का शीट आ रहा है। अगर आपको केवल बाय डिफ़ॉल्ट वाले शीट फॉर्मेट देखना है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वाला शीट फॉर्मेट आपको A4 साइज़ का दिख जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम A4 शीट का यूज़ कर सकते हैं। अभी देखो दोस्तों इस तरीके से हमने A4 शीट लिया, इसको हमने अप्लाई चेंज पे टिक किया, और यहाँ पे देखो यहाँ पे वो शीट आके दिख जाएगा इस तरीके से। अभी यहाँ पे आप शीट देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको ड्राइंग लगाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू लेआउट्स के अंदर जाना है और स्टैंडर्ड 3 व्यूज़ में जाना है। तो अगर आपको केवल 3 व्यू दिखाना है, फ्रंट टॉप राइट अपने प्रोडक्ट का, तो आप ब्राउज करो अपना प्रोडक्ट। जैसे हमने अपना प्रोडक्ट कोई भी अपने प्रोडक्ट ले लिया ये वाला, और इसको हमने ओके किया। इसी आप ओके करोगे तो यहाँ पे वो तीनों व्यूज़ रिप्रेजेंट होके दिख जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ऐसे इस तरीके से आपका दिख जाएगा वो व्यू। तो ये डायमेंशंस किस हिसाब से आएंगे, तो ये स्केल आप बड़ा छोटा कर सकते हो। जैसे अभी देखो स्केल किस साइज़ का है, जैसे हमने इस वाले ड्राइंग पे टिक किया और यहाँ पे स्केल जो है नीचे आते हो, यहाँ पे स्केल यूज़ शीट के स्केल के बराबर है। अगर आपको स्केल चेंज करना है तो कस्टम स्केल पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है 1:1। तो जितना बड़ा शीट का साइज़ होगा उसी रिस्पेक्ट के हिसाब से आपको उतने बड़े ड्राइंग का साइज़ इस शीट के ऊपर डिस्प्ले होगा। इस तरीके से आप दिखा सकते हो। अभी देखो दोस्तों ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड 3 व्यूज़। अगर आपको कुछ अपने व्यू दिखाना है तो मॉडल व्यू में हम आते हैं, और यहाँ से हम वो ब्राउज़ करते हैं, और उसके बाद से हम यहाँ से यहाँ से हमने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया और नेक्स्ट पे जाते हैं, और यहाँ पे कौन कौन सा व्यू दिखाना है। जैसे मुझे फ्रंट व्यू दिखाना है तो क्लिक किया, फ्रंट व्यू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसी के ऊपर हम जाएंगे तो टॉप व्यू दिखेगा, बॉटम पे जाएंगे तो बॉटम व्यू दिखेगा। इधर साइड में इसके तो साइड लेफ्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू, राइट लेफ्ट में गए तो लेफ्ट साइड व्यू, और इधर कॉर्नर साइड में गए तो आइसोमेट्रिक व्यू भी दिखेगा हमारा इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारी चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी। अभी देखो इसके अंदर जो फ्रंट से लाइन है वो सब दिख रही है हमारी। इसके अंदर की लाइंस मुझे देखनी है, हिडन लाइंस देखनी है, वो सब देखनी है। तो कैसे दिखेगा, आप उस ड्राइंग के ऊपर क्लिक करो यहाँ पे, और यहाँ पे आपके ऑप्शंस आ जाएंगे कौन कौन से व्यू देखने हैं आपको। तो जैसे मुझे देखना है इसके हिडन लाइन विजिबल व्यू, तो इस पर मैं टिक करूँगा तो देखो हिडन लाइन विजिबल व्यू दिखेगा, जिसके अंदर थ्रेड रेट सब दिखेंगे हमारे इस तरीके से। इसको हमने ओके किया, ये हमारा डिस्प्ले हो गया। अभी देखो इसके अंदर ये हमने दिखा दिया। अब इसके बाद से
सेक्शन व्यू दिखाना है किसी एक प्रोडक्ट का, बीच से कट करके दिखाना है, तो सेक्शन व्यू लिया हमने, ठीक है। इसको हमने यहाँ से यहाँ तक हमने वर्टिकली बनाया, ठीक है। कैसे दिखाना है मुझे, इस तरीके का दिखाना है। सेक्शन व्यू लिया हमने, कहाँ से कहाँ तक का दिखाना है सेक्शन व्यू, मुझे इसको यहाँ से भी कहीं से भी कट करके आप दिखा सकते हो। इस यहाँ से हमने कट किया और इसको हमने ओके किया, ठीक है। और इसको ऊपर की तरफ हम दिखा देंगे, नीचे की तरफ दिखाएंगे तो यहाँ पे कट करके यहाँ पे दिखाएगा। सेक्शन ए यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा और ऊपर की तरफ सेक्शन ए लिखा हुआ आ जाएगा। डिटेल व्यू किसी एक प्रोडक्ट का डिटेल में दिखाना है व्यू, तो हमने जैसे इस होल का डिटेल में दिखाना है, तो इस होल को हमने सेलेक्ट किया यहाँ से और इसको ऊपर की तरफ हम डिटेल में दिखा सकते हो। उसी का बड़ा साइज आपको दिखा देगा। अगर आप इस होल का डायमेंशन यहाँ पे दिखाने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको डिटेल व्यू दिखा सकते हो। इसके बाद से आता है ब्रोकन आउट सेक्शन, ब्रेक व्यू। तो ब्रेक व्यू बेसिकली ब्रोकन आउट सेक्शन भी सेक्शन व्यू की तरह होता है, लेकिन हम ज़्यादातर यूज़ नहीं कर सकते हैं। ब्रेक व्यू देखते हैं बेसिकली। जैसे ब्रेक व्यू क्या होता है कि कोई ड्राइंग आपके शीट पे बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है, जैसे मान लो कि मैं मॉडल व्यू के अंदर या मॉडल व्यू के अंदर स्क्रू रॉड ले लिया मैंने, ये स्क्रू रॉड, और इसको हमने यहाँ पे दिखा दिया इस तरीके से, इसके लेंथ, ठीक है, ओके कर दिया हमने। इसका जो स्केल है, यूज़ कस्टम स्केल में गया और इसको हमने ले लिया 1:1, तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे दिखेगा। जैसे आप इसको ओके करोगे, जैसे देखो इससे हमने क्लिक किया, अभी नहीं लिया इसने, और इसको ले लिया हमने 1:1, कस्टम स्केल के अंदर हमने 1:1 ले लिया, तो काफ़ी बड़ा ये दिखेगा हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे पता है कि बीच में ये ड्राइंग जो है इतना बड़ा इस शीट पे नहीं आ पाएगा, इस शीट के ऊपर नहीं आएगा, तो मैं इतने बीच के एरिया को कट करके दिखा दूंगा कि बीच में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे दिखाने की ज़रूरत है। तो मैं ब्रेक व्यू में जाऊंगा और यहाँ से यहाँ तक मैं इसको कट कर दूंगा और इसको ओके कर दूंगा। इनके बीच गैप में मेंटेन कर लूँगा, यहाँ से ओके कर दूंगा। अब देखो ये हमारे शीट पे आ जाएगी, नहीं आएगा तो मैं दोबारा कट कर लूँगा। सॉरी, ब्रेक व्यू लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक हमने कट कर लिया, ठीक है, और छोटा कर लिया मैंने इसको इस तरीके से। इसके बीच का गैप मैं छोटा कर दूंगा, 0.1 कर लिया मैंने, ठीक है, और इसको हमने ओके कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे शीट पे आ जाएगा, इसको ट्रैक करके यहाँ पे ले जाऊंगा तो हमारे शीट पे आ जाएगा, तो हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ये होता है हमारा ब्रेक व्यू। नेक्स्ट आते हैं एनोटेशंस के अंदर हम डायमेंशंस रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे स्मार्ट डायमेंशन में गए, इसका लेंथ कितना है, ये लेंथ हम दिखा देंगे इस तरीके से, क्या लेंथ होना चाहिए, ये लेंथ क्या होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से ऐसे हम लेंथ दिखा सकते हैं। किसी सर्कल का दिखाना है तो किसी सर्कल का दिखाना है, सर्कल पे आप क्लिक करके उस पर दिखा सकते हो क्या उसका जैसे नॉर्मल आप दिखाते हो वैसे दिखा सकते हो। अभी देखो एक चीज़ मैंने बताया, अभी ये पॉइंट में डायमेंशन आ रहा है क्योंकि ये IPS ले रहा है। यूनिट इसका कैसे चेंज करेंगे हम, तो यहाँ पे यूनिट सिस्टम में इस पर आप क्लिक करो, MMGS हमें यूज़ करना है, मिलीमीटर, तो हमने मिलीमीटर सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा सारे डायमेंशन, हो गया ना। एक चीज़ और है दोस्तों, जैसे मान लो कि डायमेंशन आप दिखाते हो तो ये ग्रे कलर का दिखता है, डार्क ब्लैक नहीं दिखता, तो कैसे चेंज करते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर बहुत सारी क्वेरी भी मेरे पास आई थी, तो लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो हमने डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, अदर्स में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा लेयर्स के अंदर, इस पर क्लिक करेंगे फॉर्मेट, ठीक है, और इसको हम ओके कर देंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली ब्लैक में टिक हो जाएगा। अभी देखो सबको तो आप वो नहीं कर सकते एक एक करके, तो ज़रूरी नहीं है, कंट्रोल दबा के आप सबको सेलेक्ट करो और एक बार में सबको सेलेक्ट कर सकते हो। अदर में जाओ, इसमें जाओ और फॉर्मेट पे टिक कर दो, सबका एक साथ हो जाएगा। देखो दोनों का एक साथ हो गया, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अभी देखो दोस्तों, अभी ये हमने डायमेंशन दे दिया, डायमेंशन के साथ साथ मुझे टॉलरेंस भी दिखाना है, तो डायमेंशन पे आप जाओ, यहाँ पे आपका टॉलरेंस सिस्टम है, बाय बेसिक टॉलरेंस दिखाना है, बेसिक का दिखा सकते हो, बायलेटरल दिखाना है यानी बायलेटरल आप दिखा सकते हो। प्लस में क्या होना चाहिए, 0.1 ले लिया हमने, माइनस में क्या होना चाहिए 0.2 ले लिया हमने, वो टॉलरेंस आप दिखा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग कितने डेसिमल तक का दिखाना है, डेसिमल तक दिखा सकते हो इस तरीके से, और इसको ओके कर दोगे आप तो ये हमारा टॉलरेंस हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, एक साथ मल्टीपल टॉलरेंस भी दिखा सकते हो, मतलब कि सबके साथ दिखाना है वही टॉलरेंस वैल्यू, तो फॉर्मेट पेंटर में जाओ, पहले इसको क्लिक करो, फिर इस पर क्लिक करो, वही टॉलरेंस इस पर लग जाएगा, फिर इस पर क्लिक करो, वही टॉलरेंस आपका इस पर लग जाएगा। फॉर्मेट टॉलरेंस और फॉर्मेट पेंटर से, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर फॉर्मेट पेंटर होता है, उससे आप क्लिक कर सकते हो। अभी देखो दोस्तों, इसके अंदर एरो बाहर आ रहा है, अंदर करना है, इस एरो पे क्लिक कर दोगे वो एरो अंदर हो जाएगा अपने आप, ठीक है। इस पर आप क्लिक किया हमने, इसको आप जूम करो, इस एरो पे हमने टिक किया, देखो ये अंदर हो गया हमारा एरो। इस तरीके से हम एरो का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। अभी कहीं टेक्स्ट लिखना है, नोट पे हमने दिया, कहीं पे क्लिक किया, सिंपल से कमांड से आप नोट यहाँ पे ले सकते हो। कोई सिंबल लगाना है तो देखो यहाँ पे एक कॉलम बन के आएगा, यहाँ पे फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का टाइप आप चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का साइज, कलर चेंज कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, वो सब चेंज कर सकते हो, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो यहाँ से।
इस तरीके से। अभी कहीं पे कोई सिंबल लगाना है, जैसे मुझे यहाँ पे सिंबल लगाना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐड सिंबल, इस पर आप जाओ, यहाँ पे वो फाई का प्लस माइनस का जो भी सिंबल आपको लगाना है, सिंबल पर टिक करो, कर सकते हो। मोर सिंबल पर टिक करोगे भी बहुत सारे सिंबल हैं, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो हमने क्लिक किया, ये क्लिक किया। ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अभी इसके अंदर दोस्तों देखो, अगर आप टेक्स्ट को एरो के फॉर्मेट में बनाना चाहते हो तो बस बॉडी के ऊपर क्लिक करोगे, अपने आप एरो बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अपने आप एरो बन के डिस्प्ले हो जाएगा। अभी देखो बलून जो होता है हमारा ना, बलून बेसिकली हम क्या बोलते हैं, हम उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारा असेंबली के मल्टीपल पार्ट्स को दिखाना होता है तो वहाँ पे हम बलून यूज़ करते हैं। तो अभी हमारे पास असेंबली नहीं है तो हम डायरेक्टली हम बलून, अब जब आप असेंबली की ड्राफ्टिंग करोगे तो आप वहाँ पे ऑटोमेटिकली जाओगे, तो वहाँ पे बलून पे क्लिक करोगे तो देखो दिखाएगा इस तरीके से, ये 1 नंबर पार्ट है, इस तरीके से एरो करके। और उसके अंदर कोई दूसरा पार्ट होगा तो उस पर 2 नंबर लिख के आएगा इस तरीके से, 3 नंबर 4 नंबर काउंटिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये टॉपिक सरफेस फिनिश, वेल्डमेंट सिंबल और होल कॉल आउट, बेसिकली होल कॉल आउट तो मैं अभी बता दूंगा। ये सिंबल्स आपके एडवांस और प्रो लेवल में सिखाए जाते हैं, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है दोस्तों, आप उसके अंदर जाके वीडियो लिंक में है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। टॉलरेंस और GD&T के टॉपिक के टॉलरेंस भी आप वहाँ से देख सकते हो। एक चीज़ और है दोस्तों, होल कॉल आउट, जैसे मान लो होल का कोई आपने स्टैंडर्ड होल बना रखा है, उसका स्पेसिफिकेशन दिखाना है, तो ये लो आप, और यहाँ पे होल वाले एरिया पे क्लिक करो आप, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा पूरा डिटेल। 2 होल हैं, 5 डाया का है जो 13 डेप्थ तक गया है, फिर उसके बाद से काउंटर बोर का ये सिंबल है, मतलब उसके बाद काउंटर बोर का होल किया गया 6 डाया का 10 डेप्थ तक, तो ये कंप्लीट होल उसका दिख जाएगा। आपको बार बार ये लिख के या एक एक करके दिखाने की जरूरत नहीं है, तो होल कॉल आउट का ये फ़ायदा है। ब्लॉक्स का अंदर मतलब कि कोई एक मैंने ड्राइंग बनाया, उसको एज ए ब्लॉक फॉर्मेट में सेव करना है, तो यहाँ से ब्लॉक फॉर्मेट में हम यूज़ कर सकते हैं। सेंटर मार्क, जैसे किसी सर्कल का सेंटर मार्क दिखाना है तो सर्कल पे हमने क्लिक किया, जैसे इसका सेंटर मार्क दिखाना है तो सर्कल पे हमने क्लिक किया, उसका सेंटर मार्क दिख जाएगा यहाँ पे, सेंटर मार्क इस तरीके से। सेंटर लाइन देखना है, 2 लाइन के बीच में क्लिक करो, एक सेंटर लाइन बन के आ जाएगा, यहाँ पे सेंटर लाइन देख सकते हो इस तरीके से। कोई एरिया में हैचिंग करनी है, ये लिया, उस एरिया पे हमने टिक करेंगे तो एरिया हैच करके दिखा देगा इस तरीके से, एरिया हैच कर दिखा सकते हैं। एक्स्ट्रा टेबल कहीं पे लगाना है तो टेबल में गए, यहाँ जनरल टेबल पे हमने टिक किया, यहाँ पे जनरल टेबल पे हमने गया, कितने नंबर ऑफ कॉलम रो होने चाहिए वो हम दिखा सकते हैं इस तरीके से, और इसको हम ओके करेंगे तो इस तरीके से ये टेबल बन के यहाँ पे आके लग जाएगा। और उसके अंदर लिखना है, वही डबल क्लिक करके आप यहाँ पे लिख सकते हो, कुछ भी लिखना है आपको दोस्तों इस तरीके से। इस टेबल के अंदर ये जो बाई डिफ़ॉल्ट टेबल बना है, इसके अंदर एडिटिंग करनी है तो कैसे करोगे आप, तो राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एडिट शीट फॉर्मेट पे टिक करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे आप कुछ भी लिखो, यहाँ पे क्लिक करो आप, और यहाँ पे अपना लिख सकते हो इसके अंदर कुछ भी। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर लिखना है। ये देखो ड्राइंग नंबर में ड्राइंग का नाम आएगा, जो इस नाम से मैंने ड्राइंग को सेव किया था, मूवेबल जॉब के नाम से था, तो वहीं पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे बाकी कुछ भी चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो कि ये कॉलम और रो को मर्ज करना है तो यहाँ से स्केच में जाके ट्रिम का ऑप्शन है, ट्रिम लिया हमने, उस लाइन पे क्लिक करूँगा, लाइन ट्रिम कर सकता हूँ मैं ऐसे। ठीक है, ऐसे इस तरीके से अपने हिसाब से यूज़ कर सकते, मॉडिफाइड कर सकता हूँ। उसके अंदर पूरा ही हटाना है तो पूरा ही सेलेक्ट करके हटा दो अपना, ऐसे सेलेक्ट करके आप पूरा हटा सकते हो, पूरा हट जाएगा इस तरीके से। इसको एग्जिट, फिर यहाँ से एग्जिट शीट करेंगे, फिर अपना कोई टेबल लगाना है, अपना टेबल लगा दो, तो उस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थे कंप्लीट हमारे ड्राफ्टिंग की चीज़ें, जो उम्मीद करता हूँ आपको अगर आप इतना भी कर लेते हो ना तो सॉल्ववर्क्स का कोई भी इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हो दोस्तों। अगर आप एक फ्रेशर हो, अगर आप बिगिनर हो, तो अगर आप प्रोफेशनल भी हो तो भी आपकी ये टॉपिक्स बहुत हेल्प करेंगी। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला होगा दोस्तों। अगर आपको कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके फर्दर आपकी जो भी क्वेरीज होगी उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। जल्दी ही मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड।